दोस्तों, स्वागत है आपका खौफ की दस्तक पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके कदम जम जाएंगे और सांसें रुक जाएंगी। यह कहानी है सिक्किम हाईवे की, उन पहाड़ों की जो रात में सिर्फ हवा की आवाज नहीं बल्कि किसी और की फुसफुसाहट भी अपने साथ लाते हैं। कहानी एक साधारण से ट्रक ड्राइवर राजू की है, जो रोज की तरह माल लेकर पहाड़ों की ओर निकलता है। पर उसे नहीं पता कि यह सफर उसके जीवन का आखिरी भी हो सकता है, क्योंकि सिक्किम के उन सुनसान रास्तों पर सिर्फ मोड़ ही नहीं मुड़ते, किस्मत भी मुड़ती है। जहां धुंध के पीछे छिपा है सदियों पुराना अग्निकुंड का श्राप, भटकी हुई आत्माएं, एक खूंखार तांत्रिक और एक ऐसी लड़की जिसकी चीखें अब हवा का हिस्सा बन चुकी हैं। और आज इसी रास्ते पर खौफ की दस्तक आपका इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि कहानी शुरू हो रही है और रात अब लंबी होने वाली है। मेरा नाम राजू चौधरी है, राजस्थान के बाड़मेर जिले का रहने वाला। पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं। उम्र लगभग 40 साल की होगी। जिंदगी में जितना धूल और धुआं देखा है, उतना शायद आसमान ने भी नहीं देखा होगा। लेकिन एक बात सच्ची है, पहाड़ों का रास्ता जितना खूबसूरत होता है उतना ही डरावना भी। उस रात मैं सिक्किम के रास्ते पर था। मेरा साथ था मेरे पुराने खलासी भीमू का, वही भीमू जो बचपन से मेरे साथ है। हम दोनों एक बड़ी गाड़ी चला रहे थे, लाल रंग का ट्रक, नंबर RJ 045678, जिसमें तिब्बती मूर्तियां और पूजा के सामान थे। हमें ये माल गंगटोक के पास एक मंदिर तक पहुंचाना था। दिल के किसी कोने में एक बेचैनी थी, क्योंकि घर में हालात ठीक नहीं थे। बीवी बीमार थी, बेटे की स्कूल की फीस बाकी थी और ऊपर से मकान मालिक का रोज का तगादा। मन में यही था कि यह ट्रिप जल्दी निपट जाए, कुछ पैसे आए तो सब ठीक कर दूं। पर मुझे क्या पता था, सिक्किम का यह सफर मेरी जिंदगी की आखिरी रातों में से एक बन जाएगा। रात करीब 8 बजे हम सिलीगुड़ी से निकल चुके थे। रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था। सर्दी इतनी थी कि हाथ स्टीयरिंग पर जम रहे थे। पहाड़ों पर धुंध छाई थी। सड़क के किनारे चीड़ के पेड़ अंधेरे में झूम रहे थे। भीमू ने रेडियो ऑन किया, लेकिन सिग्नल गायब। सिर्फ हवा की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। भाई, ये पहाड़ कुछ अलग लग रहे हैं, भीमू बोला। यहां हवा भी जैसे कुछ कह रही हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, यह पहाड़ों की आदत है भीमू। बोलते नहीं, लेकिन सुनते सब हैं। लेकिन तभी ट्रक के सामने से एक सफेद साया गुजरा। अचानक से ब्रेक मारा, टायर चीखे, ट्रक रुक गया। दोनों के दिल की धड़कन बढ़ गई। क्या था वो भाई? भीमू की आवाज कांप रही थी। मैंने नीचे उतरकर देखा। सामने सड़क पर कुछ भी नहीं था, बस एक हल्की सी चादर जैसी धुंध जो जमीन पर फैली थी। मैंने टॉर्च जलाई, पर कुछ भी साफ नहीं दिखा। फिर भीमू बोला, मैंने साफ देखा भाई, वो कोई औरत थी, सफेद साड़ी में। मैंने झूठा दिल मजबूत किया, तू पागल है, इतनी धुंध में सब कुछ भूत नहीं होता। ट्रक दोबारा चालू किया और हम आगे बढ़े। लेकिन अब माहौल अजीब था। कुछ देर बाद मैंने देखा, सड़क के किनारे पर किसी ने नींबू मिर्च टांगे हुए थे और लाल कपड़े में कुछ बंधा था, जैसे किसी ने तांत्रिक पूजा की हो। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन भीमू ने धीरे से कहा, भाई, ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लगता। रात गहराती जा रही थी। दूर कहीं पहाड़ों में मंदिर की घंटियां बज रही थीं, लेकिन उन आवाजों में एक अजीब डर छिपा था, जैसे कोई हमें देख रहा हो। करीब आधी रात को हम एक मोड़ पर पहुंचे। वहां एक छोटा सा ढाबा दिखा। नाम लिखा था शिव दृष्टि ढाबा। हमने ट्रक किनारे लगाया और चाय पीने नीचे उतरे। ढाबे वाला बूढ़ा आदमी था, माथे पर तिलक और आंखों में कुछ अजीब थकान। उसने पूछा, किधर जा रहे हो बेटा? मैंने कहा, गंगटोक बाबा। वो चुप हो गया। कुछ देर बाद बोला, रात में मत जाना, उस मोड़ से आगे देवरा घाटी आती है, वहां रुक जाओ तो कभी मत नीचे उतरना। मैंने हंसते हुए पूछा, क्यों बाबा, वहां क्या है? बूढ़े ने धीरे से कहा, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। भीमू के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने जल्दी से बिल चुकाया और ट्रक में वापस आ गया। लेकिन अब मन भारी था। आगे बढ़ते ही वो घाटी आई, देवरा घाटी।
धुंध अब और गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा, बस ट्रक की हेडलाइट और इंजन की घर्राहट। तभी अचानक ट्रक अपने आप झटका खा गया, जैसे किसी ने पीछे से धक्का मारा हो। क्या हुआ भाई? भीमू चिल्लाया। ब्रेक फेल हो गया, मैंने चिल्लाते हुए गियर डाउन किया। ट्रक धीरे धीरे रुका, लेकिन इंजन बंद हो गया। मैंने बाहर झांका और देखा, सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। लंबी सफेद साड़ी में उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस खाली आंखें। मैं पत्थर बन गया। भीमू ने धीरे से फुसफुसाया, भाई, ये वही है, वही औरत जो हमने पहले देखी थी। वो औरत हमारी तरफ देख रही थी। फिर उसने धीरे से मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो इंसानी नहीं लग रही थी। मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अचानक उसने अपने हाथ उठाए और हवा जोर से गूंज उठी। ढलान से ठंडी हवा ऐसे आई जैसे किसी ने जंजीरें हिलाई हों। ट्रक हिलने लगा। भीमू डर के मारे मंत्र पढ़ने लगा। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। औरत धीरे धीरे पास आ रही थी। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, लेकिन जमीन कांप रही थी। मैंने पूरे जोर से स्टार्टिंग दी। इंजन ने एक बार झटका खाया और ट्रक चालू हो गया। मैंने झटके में गियर डाला और एक्सेलरेटर दबाया। ट्रक चीखते हुए आगे बढ़ा। शीशे में देखा, वो औरत सड़क के बीच में खड़ी थी और उसकी आंखें अब चमक रही थीं, लाल रंग में। उसके बाद बहुत देर तक कुछ नहीं बोला हम दोनों में से कोई, बस इंजन की आवाज और हमारे दिल की धड़कन। सुबह जब पहली किरण पड़ी तो हम पहाड़ के ऊपर थे। नीचे गहरी घाटी दिख रही थी। मैं ट्रक रोककर बाहर उतरा। पीछे सड़क पर कुछ निशान थे, जैसे किसी ने मिट्टी में अपने लंबे हाथ घसीटे हों। भीमू ने कांपती आवाज में कहा, भाई, ये रास्ता सही नहीं है। कुछ तो है यहाँ, कोई आत्मा है। मैंने आसमान की तरफ देखा। धुंध में सूरज छिपा हुआ था और दिल में एक सवाल, क्या सच में उस घाटी में कुछ है जो जिंदा लोगों को दफना देता है? सूरज की हल्की किरणें पहाड़ की चोटियों को छू रही थीं, लेकिन मेरे अंदर की रात अब तक नहीं टूटी थी। भीमू चुप था, एकदम चुप। उसके चेहरे पर नींद का नहीं, डर का असर था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन हाथ कांप रहे थे। रात की वो सफेद साड़ी वाली परछाई मेरी आंखों से हट नहीं रही थी। सिक्किम के पहाड़ जितने शांत दिखते हैं, उतने ही रहस्यमय भी हैं। लगता है जैसे हर पेड़, हर मोड़, हर घाटी कोई राज समेट कर बैठी हो। हम कुछ किलोमीटर आगे बढ़े ही थे कि अचानक काले बादल पहाड़ों पर छा गए। मौसम अभी कुछ देर पहले साफ था, लेकिन पहाड़ी मौसम फौरन बदल जाता है। भाई, भीमू ने धीरे कहा, लगता है आज फिर कुछ होने वाला है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके होंठ सूख चुके थे। वो रात के डर से उबर नहीं पा रहा था। कुछ नहीं होगा, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज खुद भरोसा नहीं दिला रही थी। रास्ता अब और संकरा हो गया था। नीचे गहरी खाई, ऊपर घने पेड़। सड़क पर धुंध फिर से फैलने लगी थी। सूरज होने के बावजूद रोशनी कम ही थी। कुछ देर बाद हम एक छोटे से गांव पहुंचे। नाम लिखा था सेमठांग। गांव छोटा था, कुछ लकड़ी के घर, कुछ झोपड़ियां। सड़क किनारे दो बच्चे खेलते दिखे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हमारा ट्रक देखा, वे अचानक सहम गए और घर के अंदर भाग गए। ये क्या बात हुई? भीमू बुदबुदाया। मैंने कुछ नहीं कहा। गांव में एक बूढ़ा साधु खड़ा था, दाढ़ी घुटनों तक, हाथ में कमंडल, माथे पर सफेद भस्म। उसने हमें ध्यान से देखा। ऐसा लगा जैसे वो हमारी रात की कहानी पढ़ पा रहा हो। जैसे ही हम उसके पास से गुजरे, उसने ऊंची आवाज में कहा, देवरा घाटी ने तुम्हें छू लिया है। अब तुम जहां भी जाओगे, वो तुम्हारा पीछा करेगी। मेरे हाथ से अचानक स्टीयरिंग छूटते छूटते बचा। मैं जोर से ब्रेक लगाते लगाते बचा। मैंने शीशे में देखा, वो साधु गायब था। भाई, वो कहाँ गया? भीमू चिल्लाया। मैं नीचे उतरकर देखने ही वाला था कि पीछे से एक हिलती हुई आवाज आई, मत उतरो, देवरा की छाया साथ आई है। मेरी रूह कांप गई। मैंने कुछ न देखा, लेकिन आवाजें पहाड़ों में गूंजती रहीं। हमने गांव पार किया और आगे चलते रहे। रास्ता इतना शांत था कि ट्रक की गड़गड़ाहट भी अजीब लग रही थी। कुछ देर बाद एक पुराना पुल आया, लकड़ी का, चरमराता हुआ। हर कदम पर ऐसा लगता कि टूट जाएगा।
मैंने ट्रक धीरे धीरे निकाला। नीचे तेज बहता हुआ झरना था। जैसे ही ट्रक पुल के बीच में पहुंचा, अचानक कुछ भारी हमारे ट्रक की छत पर गिरा। धड़ाम! ट्रक हिल गया। भीमू चिल्लाया, भाई, ऊपर कौन है? इंसान होगा क्या? मैंने धीरे धीरे ब्रेक लगाया। आवाज फिर आई, थक थक थक, जैसे कोई नुकीली चीज से ट्रक की छत खुरच रहा हो। हमारी सांसें रुक गईं। भीमू ने फुसफुसाया, ये वही आत्मा है भाई, वही। मैं कुछ बोलता उससे पहले एक लंबा चीखता हुआ स्वर आया, हे ए ड्यू। आवाज ऐसी थी कि पहाड़ कांप उठे। फिर एक पल में सब शांत हो गया। मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे ट्रक आगे बढ़ाया। पुल से बाहर आते ही ऊपर से कुछ गिरा। एक सफेद कपड़ा, उसी औरत की साड़ी का फटा हुआ टुकड़ा। ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। भाई, वो हमसे कुछ चाहती है। भीमू रो पड़ा। मैं बस इतना ही कह पाया, हाँ, और वो हमें छोड़ने वाली नहीं। अब हम सिक्किम की ऊंचाइयों में थे। सड़क के किनारे छोटे छोटे मंदिर बने थे। वहां पर घंटियों की आवाज आती थी। शायद यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते होंगे। हम एक मंदिर के पास रुके। छोटा सा मंदिर था, बिना दरवाजे का। अंदर शिवलिंग था और सामने एक दीपक जल रहा था। लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही हम अंदर जाने लगे, हवा तेज चलने लगी। दीपक अचानक बुझ गया। भीमू डरकर पीछे हट गया। भाई, ये अच्छा संकेत नहीं है। मैंने कोई बात नहीं की। मैंने बस शिवलिंग की तरफ देखा और हाथ जोड़ दिए। मन में पहली बार मजबूत डर बैठ गया था। ऐसा डर जो सिर्फ मौत का नहीं, कुछ अज्ञात चीज का था। वहीं पास में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, जैसे दृष्टिहीन हो। वो बुदबुदा रही थी, देवरा घाटी अपना हिस्सा मांगती है, हर बार, हर वर्ष, और इस बार तुम लोग उसके हिस्से में आए हो। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वो औरत जो कल रात दिखाई दी? बूढ़ी औरत चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने कहा, वो कोई आत्मा नहीं, एक अधूरी चिता की दहकती हुई इच्छा है, जिसे कभी मुक्ति नहीं मिली, जिसे धोखा मिला और जिसने बदला लेने की कसम खाई है। पहाड़ों में भटकती है, रास्तों पर, घाटियों में, और खासकर उन पर जो रात में उसके इलाके में जाते हैं। मेरी सांसें भारी हो गईं। क्या हम इस श्राप से बच सकते हैं? मैंने पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, बस एक लाल धागा उठाया और मेरी कलाई में बांध दिया। भीमू को भी दिया। उसने कहा, ये तुम्हें सिर्फ चेतावनी देगा, बचाएगा नहीं। बचना तुम्हें खुद होगा। पहाड़ बुलाते हैं तो जाने मत देना, और अगर वही औरत फिर दिखे तो बस उसकी आंखों में मत देखना, वरना तुम्हारी आत्मा उसके पास चली जाएगी। भीमू की टांगें कांपने लगीं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और ट्रक में वापस आ गए। अब हवा और ठंडी हो गई थी। सड़क पर पत्तियां उड़ रही थीं। पहाड़ों का रंग बदल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वातावरण हमें देख रहा हो, सुन रहा हो। अचानक ट्रक के अंदर से एक आवाज आई। पीछे माल रखा था, पूजा की मूर्तियों के डब्बे। ऐसा लगा जैसे उनमें से कोई खटखटा रहा हो। ठक ठक ठक। मैंने शीशा देखा, डब्बे हिल रहे थे। ये क्या हो रहा है भाई? भीमू लगभग रो पड़ा। मैंने डरते हुए ट्रक रोका। जैसे ही ट्रक रुका, खटखटाहट बंद हो गई। हम कुछ देर शांत बैठे रहे। मेरी धड़कनें गूंज रही थीं। तभी मुझे याद आया, उस बूढ़ी औरत ने कहा था, उसकी आंखों में मत देखना। क्या मतलब था? वो सिर्फ डराने के लिए बोली, या सच में उसके पीछे कोई भयानक सच्चाई थी? हमने ट्रक फिर चलाया। शाम होने लगी थी। पहाड़ों पर लालिमा थी, लेकिन उस लालिमा में कुछ अजीब था, जैसे खून मिला हो। हम एक मोड़ पर पहुंचे जहां सड़क दो तरफ बंट रही थी। एक तरफ बोर्ड था, गंगटोक। 87 किलोमीटर दूसरी तरफ लिखा था, देवरा घाटी। प्रवेश वर्जित। भीमू चिल्लाया, भाई, यहीं से बुरा सब शुरू होता है। हम इस तरफ कभी नहीं जाएंगे। मैं भी ऐसा ही चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने स्टीयरिंग दाईं तरफ घुमाया, मेरे हाथ खुद ब खुद बाईं तरफ मुड़ गए। स्टीयरिंग ऐसे घूम रहा था जैसे कोई और पकड़े हो। मैंने पूरा जोर लगाकर स्टीयरिंग घुमाना चाहा, लेकिन स्टीयरिंग मेरी पकड़ में ही नहीं आ रहा था। भीमू चीखा, भाई, छोड़ दो, कोई पकड़ रहा है। मुझे गुस्सा और डर दोनों आए। मैंने हाथों में पूरी ताकत लगाई, लेकिन स्टीयरिंग वैसे ही घूम रहा था। और तभी
ट्रक खुद ब खुद बाईं सड़क पर मुड़ गया। हम देवरा घाटी की तरफ जा रहे थे। मेरी रूह जम गई। भीमू रोने लगा। भाई, हम उस औरत के इलाके में वापस आ रहे हैं, वो हमें ले लेगी। मैं चिल्लाया, नहीं, मैं वापस मोड़ दूंगा। मैंने ब्रेक दबाए। ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे। अचानक हवा तेज हुई, धुंध घनी हो गई और फिर वही आवाज, ए ए ए ए ए ए, जैसे कोई पहाड़ों से चीख रहा हो। ट्रक की हेडलाइट पर एक आकृति दिखाई दी। सफेद साड़ी, लंबे बाल, झुका हुआ शरीर। वो सड़क के बीच खड़ी थी। मैंने आंखें बंद कर लीं। ये हमारी आखिरी रात है, भीमू ने कहा। मैंने आंखें खोली और जो देखा उससे मेरी आत्मा भी कांप गई। वो औरत सड़क पर खड़ी नहीं थी, वो हवा में लटक रही थी, पैर जमीन से ऊपर, बाल नीचे झूलते हुए, और उसके चेहरे पर वो मुस्कान, वही नर्क जैसी मुस्कान। फिर उसने धीरे से सिर उठाया और अपनी आंखें खोली, लाल, चमकती हुई, खून जैसी। भीमू चीखा, आंखों में मत देखना भाई, मत देखना। मैंने तुरंत नजरें नीचे कर लीं, लेकिन थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, मैं उसकी आंखों से टकरा गया। और उसी पल मुझे लगा कोई मेरी छाती में घुस गया है, जैसे सांस रुक रही हो, जैसे किसी ने मेरी आत्मा पकड़ ली हो। ट्रक रास्ते से नीचे खाई की तरफ जा रहा था। भीमू चिल्ला रहा था, भाई, आंखें बंद करो, ये तुम्हें अंदर तक घुस रही है, भाई। मैं बेहोशी जैसा महसूस करने लगा। मेरा दिमाग धुंधला होने लगा। आवाजें गूंज रही थीं, आजा, आजा, पूरी कहानी जाननी है तो आजा, जैसे वो मुझे बुला रही हो। और तभी ट्रक अचानक रुक गया। जोर का झटका लगा। मैं स्टीयरिंग पर गिर पड़ा। औरत गायब हो चुकी थी। चारों तरफ शांति, सिर्फ हवा की आवाज। भीमू सुबकते हुए बोला, भाई, उसने हमें क्यों छोड़ा? क्या चाहती है वो? मैं धीरे धीरे संभलते हुए बोला, वो हमें नहीं छोड़ रही, वो हमें बुला रही है। क्योंकि मैंने नीचे खाई की तरफ देखा। सड़क के किनारे मिट्टी में कुछ लिखा था, मानव हाथों से नहीं। अभी तो शुरुआत है। मेरे हाथ कांप गए, मेरी रीढ़ ठंडी हो गई। और तभी मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, देवरा घाटी। भीमू चीखा, मत उठाना भाई, नहीं। लेकिन कॉल अपने आप उठ गया और दूसरी तरफ उसी औरत की फुसफुसाहट, तुम्हें मेरी कहानी जाननी होगी, वरना तुम भी दफना दिए जाओगे। मेरी सांसें रुक गईं। कहानी अब असली मोड़ ले चुकी थी। फोन मेरे हाथ में कांप रहा था। स्पीकर से निकलती वह आवाज मेरी रूह में उतर रही थी। पहाड़ों में गूंजने वाली ठंडी हवा भी उस फुसफुसाहट से कम खतरनाक थी। तुम्हें मेरी कहानी जाननी होगी, वरना तुम भी दफना दिए जाओगे। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। गला सूख गया था। भीमू मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे मैं कभी भी उसके सामने मर जाऊंगा। भाई, आवाज बंद करो, प्लीज बंद करो। वह लगभग गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन फोन अपने आप बंद नहीं हो रहा था। स्क्रीन फ्रीज थी और उस पर वही नाम, देवरा घाटी, चमक रहा था। फिर आवाज ने कहा, पीछे मुड़कर देखो। मैं डर के मारे जम गया। भीमू ने तुरंत मेरे कंधे को पकड़ लिया। मत देखना भाई, भगवान के लिए मत देखना। लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत मेरी गर्दन मोड़ रही हो, मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा। पहाड़ की ढलान पर, मिट्टी में, पेड़ों के बीच कुछ आकृतियां खड़ी थीं। सफेद कपड़े, लहराते हुए बाल, बिना चेहरों वाली परछाइयां। वे हिल नहीं रही थीं, बस खड़ी थीं, मुझे देख रही थीं, या शायद मुझे पुकार रही थीं। भीमू ने आंखें बंद कर लीं। भाई, ये इंसान नहीं है, ये डाकिनी है, ये यहां रहती है, ये जगह अपवित्र है। मैं भी बोल नहीं पा रहा था। फोन की आवाज फिर आई, ये सब मेरी तरह ही दफन की गई आत्माएं हैं। मैं अकेली नहीं हूं। एक ठंडी लहर मेरी पीठ से ऊपर चढ़ी। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम क्या चाहती हो? कुछ पल खामोशी, फिर आवाज बोली, मेरी मौत का बदला और मेरी मौत की सच्चाई। फोन अचानक कट गया। स्क्रीन ब्लैंक। मैं कुछ देर स्तब्ध बैठा रहा। भीमू ने भारी आवाज में कहा, भाई, ये औरत इंसान नहीं रही, ये प्रेत भी नहीं है, ये पिशाचनी के रूप में फंसी है। ये मुक्ति नहीं चाहती, ये बदला चाहती है। मैंने पूछा, किससे? भीमू ने कहा, ये वही तो जानना है।
ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। गाड़ी झटके से चालू हुई, पर अब अंदर माहौल बहुत भारी था। मैं जैसे किसी अनसीन प्रेजेंस के साथ ड्राइव कर रहा था। सड़क फिर संकरी हो गई, हवा और ठंडी। शाम ढल चुकी थी। पहाड़ों पर चढ़ती एक अजीब सी लाल रोशनी फैल गई थी। ये प्राकृतिक नहीं थी, मानो किसी दुष्ट आत्मा की आग हो। हम चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। तभी ट्रक के डैशबोर्ड पर अपने आप एक स्क्रैच उभरा, जैसे किसी ने नाखून से लिखा हो, कहानी शुरू। भीमू चीखा, भाई, ये किसने लिखा? मैं कुछ बोलता उससे पहले ट्रक के अंदर एक लड़की की रोती हुई आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, टूटी हुई, जैसे दूर पहाड़ से आ रही हो। कोई मेरी मदद करो, मुझे जला दिया, मुझे मार दिया, मैं लौट कर आई हूं। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। ट्रक के केबिन में कोई नहीं था, पर आवाज साफ थी। भीमू ने अपनी छाती पर हाथ मारा और मंत्र पढ़ने लगा, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। मैंने धीमी आवाज में कहा, शायद यह उसकी कहानी है। और आवाज फिर आई, हाँ, मेरी कहानी। फिर अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। कोई चैनल नहीं, सिर्फ शोर, शिस, श, श। फिर उस शोर के बीच वही आवाज उभरी, अब साफ, जैसे सामने बैठी हो। मेरा नाम देविका था। मेरा दिल धड़कने लगा। भीमू ने मेरी तरफ देखा। देवरा घाटी, देविका, भाई दोनों का कोई कनेक्शन है। आवाज बोली, मैं यहीं पैदा हुई, यहीं पली और यहीं दफन की गई। सड़क अपने आप बदलने लगी। मुझे लगा जैसे पहाड़ सिकुड़ रहे हों। रास्ता गहरा हो रहा था, पेड़ बड़े और डरावने। देविका की आवाज जारी रही, मेरी शादी होने वाली थी, मेरा परिवार खुश था, लेकिन जिस आदमी से मुझे ब्याहना था वह मुझे नहीं चाहता था, वह किसी और को चाहता था। मैंने डरते हुए पूछा, फिर क्या हुआ? कुछ पल चुप्पी, फिर अचानक आवाज फटी, दर्द, चीख, घृणा से भरी। उसने मुझे जिंदा जला दिया। ट्रक भीतर तक हिल गया। भीमू ने अपना सिर पकड़ लिया। हे भोलेनाथ, ये सच नहीं हो सकता। मेरे पिता, आवाज टूटी। उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की, पर लोगों ने उन्हें भी मार दिया। मुझे दोषी कहा कि मैं पिशाचनी हूं, मैं अपशगुन हूं। मैंने सांस रोक ली। भीमू का चेहरा सफेद। उन्होंने मुझे घाटी के बीचों बीच फेंक दिया, लकड़ियां डालकर आग लगा दी। लेकिन मैं पूरी नहीं जली, मेरी आत्मा अधूरी रह गई। अचानक सड़क पर धुंध गाढ़ी हो गई। दूर कुछ आकृतियां नजर आईं, सफेद कपड़ों वाली, नीची गर्दन, लंबे हाथ। देविका बोली, ये भी वही लोग हैं जिन्हें घाटी ने अपने अंदर खींच लिया, जिन्होंने सच्चाई को छुपाया, और अब तुम भी उस सच्चाई के हिस्से बन चुके हो। मुझे लगा मेरा गला सूख रहा है। मैंने साहस जुटाकर पूछा, तुम चाहती क्या हो? कुछ लंबी खामोशी, इतनी कि सांसों की आवाज भी सुनाई दे। फिर आवाज बोली, एक वादा जो तुम्हें निभाना होगा, वरना तुम भी मेरी तरह अधूरे रह जाओगे। भीमू चिल्लाया, भाई, ये हमसे बदला लेने आई है, मत मानो, मत मानो। मैं बोला, क्या वादा? अचानक ट्रक रुक गया, अपने आप। हेडलाइट के आगे एक पुरानी मिट्टी की चौकी दिखी। उस पर राख पड़ी थी, और राख पर मानव हड्डियां, साथ ही एक टूटी हुई चांदी की बिछिया। देविका की आवाज गूंजी, मेरी हड्डियां अधूरी हैं, मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं कांप गया। भीमू फुसफुसाया, भाई, ये हमसे अपनी चिता पूरी करवाना चाहती है। देविका बोली, मेरी असल हड्डियां घाटी के अंदर हैं, उन्हें ढूंढो और फिर मेरी चिता को पूरा जलाओ। हम दोनों स्तब्ध रह गए। मैंने कांपती आवाज में कहा, अगर हम मना करें तो? पहाड़ों में गड़गड़ाहट हुई, हवा तेज हुई और देविका चीखी, तो तुम भी जिंदा दफना दिए जाओगे। ट्रक के शीशे टूटने लगे। पीछे से अजीब छायाएं अंदर झांकने लगीं। एक ने तो हाथ तक अंदर डाल दिया। भीमू चीख पड़ा, भाई, हम मर जाएंगे। और उसी पल आवाज शांत हो गई। देविका ने कहा, समय कम है, सूर्य डूबने से पहले मेरी राख खोजो, वरना तुम अगले शिकार बनोगे। फोन अपने आप बंद हो गया। ट्रक की लाइट बुझ गई। सड़क पर सिर्फ गहरी खामोशी।
मैंने भीमू की तरफ देखा। उसकी आंखें डरी हुई थीं, मेरी सांसें तेज। हम दोनों जानते थे अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। देवरा घाटी ने हमें पकड़ लिया था और अब हमें उस मृत लड़की की अधूरी चिता ढूंढनी ही पड़ेगी। मैंने खाई की ओर देखा। गहराई में धुंध थी और धुंध के बीच एक औरत की परछाई। हाथ उठाए, हमें अंदर बुलाती हुई। हमारा भाग्य अब इस घाटी से बंध चुका था। सड़क पर इतनी खामोशी थी कि अगर पत्ता भी गिर जाए तो उसकी आवाज पहाड़ों में गूंज जाए। ट्रक बंद था, हवा ठंडी थी और ऐसा लग रहा था जैसे हमारी छाती पर कोई बैठा हो। देविका की आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी, मेरी चिता पूरी करो वरना तुम भी जिंदा दफना दिए जाओगे। भीमू सीट पर हाथ जोड़कर बैठा था। उसके होंठ लगातार मंत्र बुदबुदा रहे थे। मैंने गहरी सांस ली। कंधों पर अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। भीमू, मैंने धीमी आवाज में कहा, हमें जाना पड़ेगा। अगर नहीं गए तो ये आत्माएं हमें छोड़ेंगी नहीं। भीमू ने रोती हुई आवाज में कहा, भाई, घुसते ही मर जाएंगे। ये घाटी इंसानों के लिए नहीं बनी। मैंने उसका हाथ पकड़ा। डर लग रहा है मुझे भी, पर लौटने का रास्ता बंद हो चुका है। मैंने ट्रक की हेडलाइट बंद करके बाहर उतरने की हिम्मत की। बाहर घुप अंधेरा, पेड़ हवा में ऐसे झूल रहे थे जैसे किसी को बुला रहे हों। धुंध पैरों के ऊपर तक थी, जैसे सफेद चादर में कोई छिपा हो। हमने नीचे की ओर जाती एक पगडंडी देखी। यही रास्ता था देविका की चिता का, उसकी मौत का और शायद हमारी मौत का भी। मैंने हाथ में टॉर्च ली। भीमू ने एक लकड़ी उठाई। हम धीरे धीरे घाटी में उतरने लगे। जैसे ही पहला कदम घाटी पर पड़ा, हवा अचानक रुक गई। सब कुछ पत्थर आ गया और फिर पेड़ों के बीच से बहुत धीमी सी चीख सुनाई दी, किसी लड़की की, जैसे कह रही हो, मत आओ। नहीं, फिर चीख धीरे धीरे कराह में बदल गई। भीमू ने मेरे बाजू पकड़ लिए। भाई, कोई यहाँ है? मैंने उसे शांत रहने को कहा, लेकिन खुद मेरा दिल गले तक आ गया था। घाटी में नीचे उतरते ही जमीन मुलायम लगने लगी, जैसे राख के ऊपर चल रहे हों। मेरे जूते ढंस रहे थे। अचानक टॉर्च की रोशनी में कुछ चमका, एक टूटी हुई चूड़ी, काली और जली हुई। मैंने उसे उठाया। उसमें से धुआं निकल रहा था, जैसे अभी अभी आग में से निकाली गई हो। भीमू की सांस अटक गई। भाई, ये चिता की चीजें हैं। हम आगे बढ़े। वहां जमीन पर और भी चीजें थीं। एक आधा पिघला हुआ कड़ा, किसी लड़की का सिंदूर का डिब्बा, एक फटा हुआ दुपट्टा और राख में दबे हुए छोटे छोटे खून के धब्बे, जैसे किसी ने यहाँ किसी को जलाया हो पर उसके अवशेष अधूरे छोड़ दिए हों। मैंने फुसफुसाकर कहा, देविका, और जैसे ही उसका नाम लिया, सारी हवा ठंडी बर्फ बन गई। मेरे हाथ सुन्न हो गए। पीठ पर किसी की उंगलियां महसूस हुईं। किसी ने मेरा नाम फुसफुसाया, राजू। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं, सिर्फ पेड़ों के बीच अंधेरा। हम और नीचे गए। अब साफ, जैसे सामने बैठी हो। मेरा नाम देविका था। मेरा दिल धड़कने लगा। भीमू ने मेरी तरफ देखा। देवरा घाटी, देविका, भाई, दोनों का कोई कनेक्शन है? आवाज बोली। मैं यहीं पैदा हुई, यहीं पली और यहीं दफन की गई। सड़क अपने आप बदलने लगी। मुझे लगा जैसे पहाड़ सिकुड़ रहे हों। रास्ता गहरा हो रहा था, पेड़ बड़े और डरावने। देविका की आवाज जारी रही। मेरी शादी होने वाली थी। मेरा परिवार खुश था, लेकिन जिस आदमी से मुझे ब्याहना था वह मुझे नहीं चाहता था। वह किसी और को चाहता था। मैंने डरते हुए पूछा, फिर क्या हुआ? कुछ पल चुप्पी, फिर अचानक आवाज फटी, दर्द, चीख, घृणा से भरी। उसने मुझे जिंदा जला दिया। ट्रक भीतर तक हिल गया। भीमू ने अपना सिर पकड़ लिया। हे भोलेनाथ, ये सच नहीं हो सकता। मेरे पिता, आवाज टूटी। उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की, पर लोगों ने उन्हें भी मार दिया। मुझे दोषी कहा कि मैं पिशाचनी हूं, मैं अपशगुन हूं। मैंने सांस रोक ली। भीमू का चेहरा सफेद। उन्होंने मुझे घाटी के बीचों बीच फेंक दिया, लकड़ियां डालकर आग लगा दी, लेकिन मैं पूरी नहीं जली। मेरी आत्मा अधूरी रह गई। अचानक सड़क पर धुंध गाढ़ी हो गई। दूर कुछ आकृतियां नजर आईं, सफेद कपड़ों वाली, नीची गर्दन, लंबे हाथ। देविका बोली, ये भी वही लोग हैं
जिन्हें घाटी ने अपने अंदर खींच लिया, जिन्होंने सच्चाई को छुपाया। और अब तुम भी उस सच्चाई के हिस्से बन चुके हो। मुझे लगा मेरा गला सूख रहा है। मैंने साहस जुटाकर पूछा, तुम चाहती क्या हो? कुछ लंबी खामोशी, इतनी कि सांसों की आवाज भी सुनाई दे। फिर आवाज बोली, एक वादा जो तुम्हें निभाना होगा, वरना तुम भी मेरी तरह अधूरे रह जाओगे। भीमू चिल्लाया, भाई, ये हमसे बदला लेने आई है। मत मानो, मत मानो। मैं बोला, क्या वादा? अचानक ट्रक रुक गया अपने आप। हेडलाइट के आगे एक पुरानी मिट्टी की चौकी दिखी। उस पर राख पड़ी थी और राख पर मानव हड्डियां, साथ ही एक टूटी हुई चांदी की बिछिया। देविका की आवाज गूंजी, मेरी हड्डियां अधूरी हैं, मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं कांप गया। भीमू फुसफुसाया, भाई, ये हमसे अपनी चिता पूरी करवाना चाहती है। देविका बोली, मेरी असल हड्डियां घाटी के अंदर है, उन्हें ढूंढो और फिर मेरी चिता को पूरा जलाओ। हम दोनों स्तब्ध रह गए। मैंने कांपती आवाज में कहा, अगर हम मना करें तो? पहाड़ों में गड़गड़ाहट हुई, हवा तेज हुई और देविका चीखी, तो तुम भी जिंदा दफना दिए जाओगे। ट्रक के शीशे टूटने लगे। पीछे से अजीब छायाएं अंदर झांकने लगीं। एक ने तो हाथ तक अंदर डाल दिया। भीमू चीख पड़ा, भाई, हम मर जाएंगे। और उसी पल आवाज शांत हो गई। देविका ने कहा, समय कम है, सूर्य डूबने से पहले मेरी राख खोजो, वरना तुम अगले शिकार बनोगे। फोन अपने आप बंद हो गया। ट्रक की लाइट बुझ गई। सड़क पर सिर्फ गहरी खामोशी। मैंने भीमू की तरफ देखा। उसकी आंखें डरी हुई थीं, मेरी सांसें तेज। हम दोनों जानते थे अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। देवरा घाटी ने हमें पकड़ लिया था और अब हमें उस मृत लड़की की अधूरी चिता ढूंढनी ही पड़ेगी। मैंने खाई की ओर देखा। गहराई में धुंध थी और धुंध के बीच एक औरत की परछाई हाथ उठाए हमें अंदर बुलाती हुई। हमारा भाग्य अब इस घाटी से बंध चुका था। सड़क पर इतनी खामोशी थी कि अगर पत्ता भी गिर जाए तो उसकी आवाज पहाड़ों में गूंज जाए। ट्रक बंद था, हवा ठंडी थी और ऐसा लग रहा था जैसे हमारी छाती पर कोई बैठा हो। देविका की आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी, मेरी चिता पूरी करो, वरना तुम भी जिंदा दफना दिए जाओगे। भीमू सीट पर हाथ जोड़कर बैठा था। उसके होंठ लगातार मंत्र बुदबुदा रहे थे। मैंने गहरी सांस ली। कंधों पर अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। भीमू, मैंने धीमी आवाज में कहा, हमें जाना पड़ेगा। अगर नहीं गए तो ये आत्माएं हमें छोड़ेंगी नहीं। भीमू ने रोती हुई आवाज में कहा, भाई, घुसते ही मर जाएंगे। ये घाटी इंसानों के लिए नहीं बनी। मैंने उसका हाथ पकड़ा। डर लग रहा है मुझे भी, पर लौटने का रास्ता बंद हो चुका है। मैंने ट्रक की हेडलाइट बंद करके बाहर उतरने की हिम्मत की। बाहर घुप अंधेरा। पेड़ हवा में ऐसे झूल रहे थे जैसे किसी को बुला रहे हों। धुंध पैरों के ऊपर तक थी, जैसे सफेद चादर में कोई छिपा हो। हमने नीचे की ओर जाती एक पगडंडी देखी। यही रास्ता था देविका की चिता का, उसकी मौत का और शायद हमारी मौत का भी। मैंने हाथ में टॉर्च ली। भीमू ने एक लकड़ी उठाई। हम धीरे धीरे घाटी में उतरने लगे। जैसे ही पहला कदम घाटी पर पड़ा, हवा अचानक रुक गई। सब कुछ पत्थर आ गया और फिर पेड़ों के बीच से बहुत धीमी सी चीख सुनाई दी, किसी लड़की की, जैसे कह रही हो, मत आओ, नहीं। फिर चीख धीरे धीरे कराह में बदल गई। भीमू ने मेरे बाजू पकड़ लिए। भाई, कोई यहां है। मैंने उसे शांत रहने को कहा, लेकिन खुद मेरा दिल गले तक आ गया था। घाटी में नीचे उतरते ही जमीन मुलायम लगने लगी, जैसे राख के ऊपर चल रहे हों। मेरे जूते ढस रहे थे। अचानक टॉर्च की रोशनी में कुछ चमका। एक टूटी हुई चूड़ी, काली और जली हुई। मैंने उसे उठाया। उसमें से धुआं निकल रहा था, जैसे अभी अभी आग में से निकाली गई हो। भीमू की सांस अटक गई। भाई, ये चिता की चीजें हैं। हम आगे बढ़े। वहां जमीन पर और भी चीजें थीं। एक आधा पिघला हुआ कड़ा, किसी लड़की का सिंदूर का डिब्बा, एक फटा हुआ दुपट्टा और राख में दबे हुए छोटे छोटे खून के धब्बे, जैसे किसी ने यहां किसी को जलाया हो, पर उसके अवशेष अधूरे छोड़ दिए हों। मैंने फुसफुसाकर कहा, देविका, और जैसे ही उसका नाम लिया, सारी हवा ठंडी बर्फ बन गई। मेरे हाथ सुन्न हो गए।
पीठ पर किसी की उंगलियां महसूस हुईं। किसी ने मेरा नाम फुसफुसाया, राजू, मेरी चिता पूरी करो, मुझे मुक्ति दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। हम पत्थर की तरह खड़े थे। भीमू रोते हुए बोला, भाई, इससे बचना मुश्किल है। मैंने हिम्मत जुटाई और पूछा, अगर हम नहीं करें तो? देविका का चेहरा पल भर में विकृत हो गया। उसकी चीख से पूरा पहाड़ कांप गया। तो तुम दोनों यहीं अधूरे जलोगे? चबूतरे के पीछे अचानक कई और आत्माएं दिखाई दीं। सबकी आंखें लाल, मुंह खुले हुए जैसे चीख रहे हों। भीमू ने मेरे हाथ पकड़ लिए। भाई, हम फंस चुके हैं। अब या तो इसकी चिता पूरी करें या खुद जल जाई। मैं पूरी तरह टूट चुका था। दिमाग काम नहीं कर रहा था। डर छोटी पर था। देविका हमारे इतने पास थी कि उसकी सड़ी हुई त्वचा की गंध भी आ रही थी। मैंने नीचे पड़े लकड़ी के टुकड़े उठाए। भीमू ने भी वही किया। देविका ने अपनी हड्डी मेरी तरफ बढ़ाई। मेरी आखिरी राख चिता में रख दो। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने उठाया और जैसे ही उसे छुआ, एक पल में घाटी चीखों से भर गई। पेड़ हिलने लगे, हवा चीखने लगी, आत्माएं चिल्लाने लगीं और मेरे दिमाग में एक ही बात गूंजने लगी, ये सिर्फ शुरुआत है, अभी असली सच्चाई बाकी है। मैंने हड्डी चिता पर रखी और तभी देविका मुस्कुराई, एक भयंकर मुस्कान, और बोली, अब तुम लोग कभी वापस नहीं जाओगे जब तक मेरी पूरी कहानी नहीं सुन लेते। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। भीमू वहीं गिर पड़ा। हम घाटी में कैद हो चुके थे। यह सिर्फ चिता का काम नहीं था, यह उससे कहीं बड़ा था। देविका का असली बदला अभी बाकी था। घाटी की हवा अचानक भारी हो गई थी, जैसे किसी ने आसमान से सारी आवाजें चूस ली हों। न पक्षियों की आवाज, न हवा का झोंका, बस मौन। इतना गहरा मौन कि कानों में दर्द होने लगे। मेरे हाथ में वह हड्डी अब भी कांप रही थी, देविका की अधूरी चिता का हिस्सा। जैसे ही मैंने उसे चिता पर रखा, देविका की लाल आंखें और चमक गईं। वह मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो आदमी की धड़कनों को रोक दे। अब मेरी कहानी शुरू होती है। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी, खाली, ठंडी और भीतर तक उतर जाने वाली। हम दोनों वहीं जमीन पर बैठे थे, डरे हुए, टूटे हुए और पूरी तरह उसके वश में। देविका ने हाथ उठाया। हवा अचानक घूमने लगी। धुंध हमारे चारों ओर गोलाई में नाचने लगी और सामने धुंध में चित्र उभरने लगे। पहाड़ों की ढलान, एक छोटा गांव, पनघट पर पानी भरती एक लड़की, उसकी हंसी, उसके गाने की आवाज। वह लड़की देविका थी। कितनी सुंदर, कितनी मासूम। धीरे धीरे दृश्य साफ हो गया। देविका अपने पिता के साथ रहती थी। मां नहीं थी। पिता लकड़ी काटने का काम करते थे। देविका पढ़ने में तेज थी। वह सपने देखती थी, गंगटोक जाकर पढ़ने के, कुछ बनने के। पर पहाड़ सपनों को फलने नहीं देते। कुछ लोग सपने कुचलने के लिए पैदा होते हैं। दृश्य बदल गया। एक जवान आदमी दिखाई दिया, ऊंचे कद का, लाल टीका लगाए हुए। उसके चेहरे पर घमंड और क्रूरता। देविका ने कहा, वह मनोज था, गांव का जमींदार और मेरे पिता का मालिक। मैं और भीमू ध्यान से सुन रहे थे। मेरे तन में सिहरन थी। दृश्य में दिखा, मनोज देविका को जबरन रास्ता रोककर बात करता, उसके कपड़ों को घूरता, उसके पास आने की कोशिश करता। देविका हर बार मना कर देती। गुस्सा मनोज के चेहरे पर साफ झलकता। फिर एक रात, दृश्य में तूफान था। बारिश हो रही थी। देविका अपने घर में अकेली थी। पिता काम पर गए थे। मनोज 3 आदमियों के साथ अंदर घुस आया। भीमू डर के मारे मेरी बांह पकड़कर बैठ गया। भाई, ये बहुत गलत होने वाला है। मेरी सांस भी तेज चल रही थी, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा था, पर नजर हट रही भी नहीं। दृश्य में मनोज ने देविका को बांध दिया, उसके मुंह पर कपड़ा। आंसू उसके गालों पर गिर रहे थे। वह कांप रही थी। देविका की वास्तविक भूतिया आवाज घाटी में गूंजी, उन्होंने मुझे मारा नहीं, पहले मेरी इज्जत को मारा। भीमू की आंखों से आंसू गिरने लगे। दृश्य आगे बढ़ा। मनोज कहता दिखा, अगर किसी को बताया तो तुझे जिंदा जला दूंगा। कोई तेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। देविका ने कहा, मैंने बताया, अपने पिता को बताया। दृश्य में देविका का पिता मनोज के घर जाता दिखाई दिया। वह गुस्से में था, मनोज को पकड़कर घसीट रहा था।
तूने मेरी बेटी के साथ ये सब किया है। मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा नहीं। लेकिन मनोज अकेला नहीं था। गांव वाले जुट गए, जिनके लिए जमींदार की मर्जी ही कानून थी। उन्होंने देविका के पिता को पीटा, बहुत मारा, इतना मारा कि वह वहीं मर गए। मैं और भीमू दोनों कांप रहे थे। घाटी में हवा गर्म होने लगी, जैसे खुद पहाड़ इस पाप पर शर्मिंदा हो। दृश्य तेज हुआ। गांव वाले देविका को घर से घसीटकर बाहर लाते हैं। लड़की रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं, मेरी गलती क्या है? लेकिन कोई नहीं सुनता। आखिर में मनोज चीखता है, ये अपशकुनी लड़की है, इसे जला दो, वरना पूरा गांव अभिशाप में डूब जाएगा। और फिर गांव की औरतें भीड़ में से लकड़ियां लाती हैं। उसे जमीन पर फेंक दिया जाता है। 4 आदमी पकड़कर लकड़ियां उसके ऊपर पटकते हैं। देविका चिल्लाती है, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। मनोज आग लगाता है, लपटें उठती हैं। दृश्य में देविका जलती दिख रही थी, चीखती हुई, तड़पती हुई, अपने हाथ उठाती जैसे कोई उसे बचा ले। अचानक मैं खुद चीख रहा था। भीमू फूट फूट कर रो रहा था। देविका की आवाज भूतिया चीख के साथ निकली। पर मैं पूरी नहीं जली। तूफान तेज हो गया, लपटें बुझ गईं और मेरे शरीर का आधा हिस्सा बच गया। आधी चिता, आधी मौत। पेड़ों के बीच कई स्त्रियों की चीखें गूंज उठीं, मानो सबकी अधूरी चिताएं एक साथ जल रही हों। फिर क्या हुआ? मैंने कांपते हुए पूछा। देविका ने अपनी लाल आंखें मेरी ओर घुमाईं। मनोज डर गया कि मैं जिंदा हो गई। उसे लगा मैं भूत बनकर लौटूंगी, तो उसने मेरे बचे शरीर को इस घाटी की गहराई में फेंक दिया और मिट्टी से ढक दिया। मेरी रूह कांप गई, यानी जिंदा दफनाया गया। भीमू ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। भाई, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। देविका की आवाज गूंजती रही। मैं मरी नहीं थी, मैं सांस ले रही थी, कमजोर पर जिंदा, और मिट्टी मेरे ऊपर गिरती जा रही थी। घाटी अचानक ठंडी हो गई, मेरी सांसें रुक गईं। मैंने आखिरी बार चिल्लाया, पापा बचा लो, पर कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। और फिर अंधेरा, और फिर मैं जागी नहीं। मैं जमीन पर हाथ रखकर झुक गया। आंखों से आंसू बहने लगे। देविका चिल्लाई, अब बताओ राजू, अगर किसी को इस घाटी की सच्चाई पता चले तो क्या दुनिया मुझे दोषी मानेगी, या उन लोगों को जिन्होंने मुझे जिंदा दफना दिया? मैंने कांपते हुए कहा, तुम निर्दोष थी, हो और रहोगी। देविका की लाल आंखें थोड़ी नरम पड़ीं, लेकिन उसकी आवाज फिर कठोर हो गई। लेकिन मनोज, वो अभी भी जिंदा है। ये सुनकर मेरे तन में बिजली दौड़ गई। भीमू ने डरकर पूछा, भाई, मतलब जिसने इसे जिंदा दफनाया वो आज भी जिंदा घूम रहा है? देविका बोली, हाँ, और उसने कई लड़कियों को जिंदा दफनाया है। ये घाटी सिर्फ मेरी नहीं, उन सबकी चिताओं से भरी है। हम समझ चुके थे, ये बदला अधूरी चिता से कहीं बड़ा था। देविका आगे बोली, अगर तुम मेरी चिता पूरी करना चाहते हो तो पहले उस आदमी का पाप खत्म करना होगा। मैंने पूछा, हम क्या करें? देविका पास आई, इतना पास कि उसकी सांस मेरे चेहरे पर महसूस हुई। उसने कहा, मनोज को ढूंढो, उसे मेरे सामने लाओ, उसी जगह जहां उसने मुझे जिंदा दफनाया। पेड़ों के पीछे अचानक 100 से ज्यादा लाल आंखें चमक उठीं, और फिर देविका चीखी, उसे भी जिंदा दफना दो। भीमू वहीं बेहोश होकर गिर गया। मेरी रूह शरीर से निकलने जैसी स्थिति में थी। घाटी हिल रही थी, आत्माएं चिल्ला रही थीं, पेड़ कांप रहे थे, और देविका बोली, ये सिर्फ मेरा बदला नहीं, घाटी की हर लड़की का बदला है। सामने की जमीन फटी और धुंध से एक रास्ता उभरा। चलो राजू, देविका की परछाई बोली, अब असली सफर शुरू होता है। मैं समझ गया, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। हमें मनोज को ढूंढना ही होगा, चाहे इसकी कीमत हमारी ही जान क्यों ना हो। देविका की चीखें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। मनोज को ढूंढो, उसे भी जिंदा दफना दो, उसी घाटी में जहां उसने मुझे मारा। उसकी आंखों की लाल आग मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। मुझे महसूस हो रहा था, अब मैं सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं रहा,
मैं उस लड़की के बदले का हिस्सा बन चुका हूं जिसे दुनिया ने जिंदा दफनाया था। भीमू अब भी बेहोश पड़ा था। उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे बुरे सपने देख रहा हो। मैंने उसे हिलाया। भीमू, उठ, यहां रुकना मौत को बुलाने जैसा है। उसने डर से आंखें खोली। भाई, वो सब सच था? हम सच में किसी भूत के साथ खड़े थे? मैंने धीमी आवाज में कहा। हाँ, और वो हमें छोड़ने नहीं वाली, जब तक हम मनोज को उसके सामने न ले जाएं। भीमू ने अपना सिर पकड़ लिया। भाई, एक इंसान को ढूंढना, वो भी सिक्किम के पहाड़ों में, ये कैसे मुमकिन होगा? मैंने गहरी सांस ली। जिस घाटी ने हमें बुलाया, वही रास्ता भी दिखाएगी। पेड़ों के बीच से अचानक हवा में एक धुंध का तीर निकला और हमारी तरफ घूमता हुआ आया, सड़क की ओर इशारा करता हुआ। देविका की आवाज गूंजी। रास्ता वहीं जाता है जहां मेरा कातिल छिपा है। मैंने भीमू का हाथ पकड़ा। चल, ट्रक तक चलते हैं, हमें इसी रात निकलना होगा। घाटी से वापस ऊपर चढ़ना किसी मकड़ी के जाले में रास्ता खोजने जैसा था। हर पेड़, हर पत्थर, हर मोड़ ऐसा लग रहा था मानो हमें पुकार रहा हो या रोक रहा हो। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, पीछे से आवाजें आती, फुसफुसाहटें, रोने की आवाजें, और कभी कभी एक लड़की की लंबी चीख, जिसे सुनकर दिल सीने से फट जाए। हम ट्रक तक पहुंचे। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, ट्रक के भीतर की हवा भारी हो गई। डैशबोर्ड पर अपने आप शब्द उभर आए। मनोज, सेमठांग गांव। भीमू ने डर के मारे पीछे हटकर कहा, भाई, ये खुद रास्ता बता रही है। मैं बोल पड़ा, उसकी आत्मा अकेली नहीं, पूरी घाटी उसके साथ है। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। इस बार ट्रक एकदम सहज चालू हो गया, जैसे खुद पहाड़ हमें जाने दे रहा हो। जैसे यात्रा अब उसकी थी, मेरी नहीं। सिक्किम की रात गहरी होती जा रही थी। चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ धुंध और पहाड़ों की काली सिलुएटें। ट्रक का रास्ता खुद ब खुद बदल रहा था। स्टीयरिंग मेरे हाथ में होने के बावजूद वो कहीं और से नियंत्रित हो रहा था। भीमू बीच बीच में मंत्र पढ़ता, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय, और हर बार हवा एकदम ठंडी हो जाती। कुछ किलोमीटर बाद हम सेमठांग गांव के पास पहुंचे। वही छोटा गांव जिसे हमने सुबह देखा था, जहां बूढ़े साधु ने कहा था, देवरा घाटी ने तुम्हें छू लिया है। लेकिन रात में यह गांव कुछ और ही लग रहा था। हर घर की खिड़कियों पर लाल कपड़े बंधे हुए थे, जैसे किसी बुराई से बचने की कोशिश में हो। कहीं भी कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा गांव एक मुर्दा शहर जैसा लग रहा था। मैंने ट्रक रोका। भीमू ने डरकर पूछा, भाई, कोई बाहर नहीं है क्या? सब मर चुके हैं? मैंने सिर हिलाया। नहीं, सब छिपे हुए हैं। तभी एक घर की खिड़की हल्की सी खुली। एक बूढ़ी औरत ने अंदर से झांका। उसकी आंखें सफेद थीं, ठंडी, बिना भावना के। वह धीरे से बोली, तुम घाटी की छाया लेकर आए हो? मुझे लगा जैसे दिल अंदर धंस गया। मैंने पूछा, हम मनोज को ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिलेगा? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली, फिर बोली, भाग जाओ, इससे पहले कि वह तुम्हें भी मिट्टी में मिला दे। भीमू ने कांपते हुए कहा, वह अभी भी लोगों को मारता है? बूढ़ी बोली, हाँ, और तुम्हें देखकर वह ढूंढ लेगा कि तुम किसकी आत्मा से जुड़े हो। मैं दंग रह गया। किसकी आत्मा? वह बोली, जिस लड़की की चिता अधूरी है, जिसकी चीखें पहाड़ों में बसती हैं, देविका। उसके ये शब्द सुनते ही हवा में ठंडक फैल गई। आसमान में बादल गरजे, जैसे खुद घाटी चिढ़ गई हो। मैंने पूछा, मनोज कहाँ है? औरत ने कंपकंपाती आवाज में कहा, वह मरना चाहता नहीं और मरता नहीं। मैं हिल गया। मतलब वो इंसान नहीं रहा। बूढ़ी औरत ने आंखें बंद कर लीं। जब किसी इंसान का पाप बहुत गहरा हो तो वो खुद मौत से बचकर राक्षस बन जाता है। मनोज भी अब इंसानी नहीं रहा। वह रातों में भटकता है और हर साल एक लड़की की तलाश करता है ताकि अपनी उम्र बढ़ा सके। भीमू ने डर से छाती पकड़ी। भाई, ये तो असुर जैसा है। मैंने पूछा, हमें उससे मिलना है, बताओ कहाँ मिलेगा? औरत ने हाथ उठाकर पूर्व दिशा की ओर इशारा किया। पहाड़ के उस छोर पर एक पुराना लकड़ी का घर है, वह वहीं रहता है। लेकिन उसकी आवाज टूट गई। वहां जाने वाला कोई भी वापस नहीं आया।
भीमू पीछे हट गया। भाई, हम मर जाएंगे, मैंने कमजोर लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। अगर नहीं गए तो देविका हमें खत्म कर देगी। औरत अचानक कांपने लगी, उसकी सांस तेज, उसकी आंखें लाल होने लगीं। वह चिल्लाई, भागो, वह आ रहा है। हम दोनों चौंक उठे। कौन? औरत कांपती आवाज में चिल्लाई। मनोज, वह हर आत्मा की गंध पहचानता है और तुम दोनों उसके शिकार हो। मैंने फौरन ट्रक स्टार्ट किया। अचानक गांव की सभी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। सारे घर अंधेरे हो गए और सड़क के उस पार धुंध के बीच एक आदमी खड़ा था। लंबा कद, मुट्ठियां भींचे, काली आंखें, चेहरा अजीब तरह से झुका हुआ और उसके आसपास हवा तक कांप रही थी। वह हम दोनों को घूर रहा था। मैं ठिठक गया। भीमू की चीख निकल गई। भाई, वो वही है, मनोज। वह धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। एक एक कदम भारी, जैसे पहाड़ उस पर झुके हों। उसके आसपास धुंध काली होने लगी, जैसे कोई दुष्ट ऊर्जा उसकी रक्षा कर रही हो। वह पास आया, इतना पास कि उसकी ठंडी सांस तक मुझे महसूस हुई। वह बोला, तुम दोनों उसे ढूंढ रहे हो? देविका। मेरी जीभ सूख गई। मैं जवाब नहीं दे पाया। मनोज मुस्कुराया, एक डरावनी दानव जैसी मुस्कान। वो मर चुकी है और अब तुम्हारी बारी है। उसके हाथ लंबे होने लगे। वह झपटने वाला था। भीमू चीख पड़ा, भाई, गाड़ी भगा। मैंने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबाया। ट्रक आगे उछला। मनोज ने खून जमा देने वाली चीख मारी, तुम बच नहीं सकते। ट्रक पहाड़ों में दौड़ रहा था। पीछे मनोज, अंधेरे में छाया की तरह हमारी बराबरी करता हुआ। मैंने पहली बार समझा, देविका का भूत उतना खतरनाक नहीं जितना यह जिंदा राक्षस। और शायद हमारी असली मौत उसी के हाथों लिखी है। ट्रक पीछा करते हुए चीखता हुआ पहाड़ों पर दौड़ रहा था और पीछे वह मनोज, जिसकी आंखों में इंसानियत का एक कण भी नहीं बचा था, अंधेरे में हमारी बराबरी करता हुआ भाग रहा था। मैंने पहली बार किसी इंसान को इस तरह दौड़ते देखा। न इंसानी रफ्तार, न इंसानी शरीर की बनावट। वह ऐसे भाग रहा था जैसे जैसे उसके पैरों के नीचे धरती खुद उसे धकेल रही हो। भीमू रोता जा रहा था, भाई, ये आदमी नहीं है, ये दानव है। ये रोक लेगा आज हमें। भाई, हम बच नहीं पाएंगे। मैंने दांत भींचकर कहा, हमें ट्रक को पहाड़ से नीचे नहीं गिरने देना। जब तक गाड़ी चल रही है, हम जिंदा हैं। लेकिन मनोज की चीखें हर सेकंड करीब आती जा रही थीं। रुको, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तुम मेरी घाटी में आए हो, अब मेरे हो। मैंने हेडलाइट्स हाई बीम की। सामने सड़क बहुत संकरी थी। एक तरफ पहाड़ की दीवार, दूसरी तरफ गहरी खाई। अगर 1 इंच भी गलत हुआ तो हम दोनों वहीं खत्म। तभी अचानक मनोज हवा में उछला और सड़क के ठीक बीच में उतर गया। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। टायर घिसकर चीखे। ट्रक हिल गया। मनोज हेडलाइट के बीच में खड़ा था। उसकी छाया लंबी, इतनी लंबी कि सड़क की दूसरी तरफ तक जा रही थी। उसके चेहरे पर भाव नहीं, बस एक काला खालीपन। उसने अपना सिर तिरछा करके मेरी आंखों में देखा। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि उसके भीतर कोई आत्मा नहीं, सिर्फ एक दुष्ट इच्छा थी, मारने की, नष्ट करने की और अपनी उम्र बढ़ाने की। उसने ट्रक की बोनट पर हाथ रखा, एकदम शांत, लेकिन अगले ही पल उस हाथ ने तेजी से धक्का दिया। ट्रक का अगला हिस्सा हवा में उठा, जैसे खिलौना हो। भीमू चीखा, भाई, गाड़ी पलट जाएगी। मैंने पूरा जोर लगाया, स्टीयरिंग पकड़कर खींचा। गाड़ी अपने वजन से नीचे गिरी, जोर से झटके के साथ। मनोज दांत निकालकर मुस्कुराया, तुम दोनों मेरी राह में आए हो। अब तुम भी उसी मिट्टी में दफनोगे जहां वो दफनाई गई थी, यानी देविका वाली घाटी। मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन तभी हवा में एक महिला की चीख गूंजी, रुको। पूरी घाटी में गूंज। मनोज ने पलटकर देखा और उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। पेड़ों के बीच धुंध फटी और वहां खड़ी थी देविका, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा डरावनी दिख रही थी। उसका चेहरा काला, आंखें लाल, बाल हवा में ऊंचे उठे हुए। उसकी पूरी देह जलती हुई राख जैसी थी। वह हवा में तैर रही थी। देविका ने चीख कर कहा, मनोज, तेरा पाप अभी अधूरा है। मनोज ने पीछे हटना शुरू किया। तू मुझे नहीं रोक सकती, तू अधूरी है। देविका की आवाज भारी हो गई। अब मैं अधूरी नहीं, अब मेरी चिता जल चुकी है।
उसकी तरफ से गर्म हवा का झोंका आया, इतनी गर्म कि ट्रक का शीशा धुंधला हो गया। मैं और भीमू डर से पत्थर बन गए। मनोज अचानक पहाड़ की दूसरी तरफ भागा। देविका ने हवा में हाथ उठाया और धुंध उसकी तरफ झपट गई। वह भागते भागते चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दे, मैंने जो किया वो मेरी मजबूरी थी। मैं देविका की आवाज गरजी। मजबूरी? एक लड़की की इज्जत लूटना मजबूरी, उसे जिंदा जलाना मजबूरी, उसे मिट्टी में दफनाना मजबूरी? मनोज लड़खड़ा गया। उसकी आंखों में पागलपन उतर आया। मैंने ट्रक मोड़ा। हम धीरे धीरे उसके पीछे बढ़ने लगे, जैसे हवाएं खुद हमें रास्ता दिखा रही हों। कुछ देर बाद जंगल खुल गया। सामने एक पुराना लकड़ी का घर, टूटी छत, दरारों से झांकती लाल रोशनी, आंगन में अजीब सी राख की ढेरी और चारों तरफ तांत्रिक चिन्ह काले रंग से बनाए हुए। लग रहा था जैसे यह जगह इंसानों के लिए नहीं, किसी तांत्रिक, किसी पिशाच जैसी शक्ति के लिए बनी हो। भीमू फुसफुसाया, भाई, ये मनोज का घर लगता है। मैंने सिर हिलाया। हाँ, और यहीं वह अपना जहर फैला रहा है। हम गाड़ी रुकाकर उतरे। देविका हवा में कुछ फीट ऊपर तैर रही थी। उसकी आंखें लाल जल रही थीं। उसने इशारा किया, अंदर जाओ। मैंने कांपते हुए कदम बढ़ाए। भीमू मेरे पीछे था। हमने दरवाजा खोला। दरवाजा अपने आप कराहते हुए खुला। अंदर अंधेरा था, सड़ांध की गंध, दीवारों पर खून के हाथों के निशान और लकड़ी के फर्श पर कई तांत्रिक किताबें, आग से जली मोमबत्तियां, एक बड़ा तांत्रिक यंत्र सफेद राख से बना हुआ, और कोने में एक लड़की की चप्पल, जली हुई, ताजा। मैं हिल गया। इसने किसी और को भी मारा है। भीमू की आंखें भर आईं। भाई, ये राक्षस है। तभी घर की आखिरी कोठरी से आवाज आई, हल्की सी, टूटी हुई, बचाओ, कोई है, मुझे बाहर निकालो। हम दोनों उछल पड़े। किसी लड़की की आवाज थी। मैं भागकर कोठरी के पास गया। दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने जोर से धक्का मारा। दरवाजा खुला। अंदर एक लड़की पड़ी थी, चेहरा मिट्टी से भरा, कपड़े फटे हुए, सांसें तेज। वह रोते हुए बोली, उसने मुझे दफनाने की कोशिश की थी, खड्डा खोद चुका था। मैं भागकर यहां छिप गई। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। यह आदमी राक्षस नहीं तो क्या है? मैंने लड़की को बाहर निकाला। देविका हवा में झूल रही थी। उसकी आंखें उस लड़की पर गईं और फिर मनोज की तरफ मुड़ गईं। हम अभी लड़की को बाहर लाए ही थे कि टूटते लकड़ी के ढांचे की आवाज आई। घर के पीछे से मनोज प्रकट हुआ। अब उसका शरीर इंसानी नहीं लग रहा था। चेहरा फटा हुआ, आंखें कोयले जैसी काली, हाथ लंबे, उंगलियां पंजों जैसी। वह दहाड़ा, वो मेरी है, तुमने उसे छीन लिया। देविका गरजी, तेरा आतंक आज खत्म होगा मनोज। मनोज ने जमीन पर पैर पटका और पूरा घर हिल गया। लड़की डरकर मेरी पीठ से चिपक गई। मनोज ने मेरी गर्दन पकड़ने के लिए झपट मारी, लेकिन बीच में देविका उसके सामने आ गई। अदृश्य ताकत से उसने मनोज को हवा में उछाल दिया। वह जोर से पेड़ से टकराया, लेकिन उठ गया और दानव की तरह गुर्राया। देविका बोली, राजू, अभी मत रुकना। इस राक्षस को हराने के लिए एक आखिरी चीज करनी होगी। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या? देविका हवा में घूमी। उसकी परछाई चमक उठी। उसने कहा, उसे पकड़कर उस जगह लाओ जहां उसने मुझे दफनाया था। पेड़ों के पीछे एक गहरा गड्ढा चमकने लगा, जैसे देवरा घाटी का दरवाजा खुल गया हो। यहीं उसके लिए भी कब्र खोली जाएगी। मनोज चिल्लाकर हमारी तरफ दौड़ा। मैंने लड़की को भीमू को सौंपा। भागो, ट्रक तक जाओ, मैंने इसको रोकना है। भीमू चीखा, भाई मत जा, वो तुझे मार देगा। मैं चिल्लाया, कोई तो इसका अंत करेगा। देविका चीखी, राजू, तैयार हो जाओ। मनोज गरजता हुआ मेरी तरफ छलांग लगाता है और उसी क्षण देवरा घाटी का दरवाजा पूरी तरह खुल जाता है और असली जंग अब शुरू होने वाली थी। मनोज गुर्राता हुआ मेरी तरफ झपट्टा। उसकी आंखों में ऐसी काली आग थी जैसे पूरी दुनिया को निगल जाएगी। पहाड़ की हवा एक पल पहले तक ठंडी थी, अब अंगारों जैसी गर्म हो चुकी थी। देविका चीखी, राजू, अब पीछे नहीं हटना। अगर तू पीछे हटा तो ये तुझे जिंदा निचोड़ देगा। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि खुद सुन सकता था, लेकिन पैर वहीं जमे हुए थे। भागने का रास्ता था, पर मनोज को देखकर पहली बार लगा,
अगर आज नहीं लड़ा तो ये राक्षस हमेशा लड़कियों को मारता रहेगा। मनोज हवा में छलांग लगाता हुआ आया। मैंने झुककर बाईं तरफ रोल किया। वह मेरे सिर के ऊपर से निकल गया और जमीन पर गिरते ही धूल का गुब्बार उठा। धूल के पीछे से उसकी गुर्राहट, राजू, मैं तुझे तोड़ दूंगा। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी, ऐसी जैसे किसी जंगली जानवर की खाल में इंसान का गला फंसा हो। मैंने पास पड़े एक मोटे लकड़ी के डंडे को उठाया। अपने जीवन में पहली बार किसी को मारने के लिए हथियार उठाया था। मनोज उठते ही मेरे सामने था, इतनी तेजी से कि मेरी आंखें उसका आकार पकड़ ही न सकीं। उसने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां पंजे की तरह थीं। वह मेरी गर्दन पकड़कर दबाने ही वाला था कि देविका की चीख गूंजी, रुक जा! हवा का तूफान उठा। एक सफेद चमक मनोज के हाथ पर पड़ी। उसका हाथ कुछ सेकंड के लिए जम गया, जैसे बर्फ में फंस गया हो। मैंने मौका देखकर डंडा पूरी ताकत से उसके सिर पर मारा। धड़ाम! डंडा टूटकर दो टुकड़े हो गया। मनोज स्थिर खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। इतने सालों में लोग मुझे बहुत कुछ से मारने की कोशिश कर चुके हैं। लकड़ी, ये तो मैं चबा जाऊं। उसने डंडे के टूटे हिस्से को उठाया और अपनी उंगलियों से उसे ऐसे कुचल दिया जैसे कागज हो। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। मैं पीछे हटने लगा। भीमू दूर से चिल्ला रहा था, भाई भागो, ये इंसान नहीं है। देविका हवा में ऊंचे उठ गई। उसका शरीर जलती राख जैसा चमकने लगा। उसने मनोज की तरफ इशारा किया, तेरी ताकत इंसानी नहीं, तूने तांत्रिक हवन किया था। मनोज चीखा, हाँ, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता था। मैंने अपना आधा खून और आधा पाप इस घाटी को चढ़ाया और बदले में इसने मुझे अमर कर दिया। अमर? हाँ, यही कारण था कि वह नहीं मरता। देविका गर्जी, घाटी ने तुझे अमर नहीं बनाया। तुमने इस घाटी की आत्माओं को अपने पापों से बांध दिया है। हर लड़की को मारकर तू अपनी उम्र बढ़ाता है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यानी यह राक्षस सच में हर साल एक लड़की को जिंदा दफनाता था ताकि उसका श्रापित जीवन चलता रहे। उसने फिर मेरी तरफ देखा और अब तेरी बारी। वह जोर से मेरी तरफ दौड़ा। मैंने पीछे हटते हटते अपने ट्रक की तरफ नजर डाली। साइड में रखी लोहे की एक बड़ी रॉड दिखाई दी। मैं दौड़ता हुआ उधर गया, रॉड उठा ली। मनोज ने पीछे से छलांग लगाई, मेरे कंधे को पकड़ लिया। मैंने पूरा शरीर घुमाकर रॉड उसके चेहरे पर दे मारी। चिंगारियां निकलीं। रॉड बुरी तरह टेढ़ी हो गई। मनोज के चेहरे पर हल्की सी दरार पड़ी, पर वह फिर भी हंसा। अच्छा लगा, कितने दिनों बाद किसी इंसान ने मुझे दर्द दिया है। मैं थक चुका था, सांस फूली हुई थी, पर मनोज की ताकत बढ़ती जा रही थी। जैसे हर पल वह और डरावना हो रहा था। देविका ने अचानक जमीन पर प्रहार किया। घाटी में हिलचल हुआ, पेड़ झुके, हवा तेज हुई। उसने चीख कर कहा, राजू, उसे चिता की तरफ खींचो। मैंने कहा, यह तो नहीं मरेगा। देविका बोली, घाटी में कोई नहीं मरता, लेकिन चिता के पास पाप खत्म हो सकता है। मैं समझ गया। चिता यानी वह जगह जहां देविका को जिंदा जलाया गया था। उस जगह की शक्तियां मनोज को कमजोर कर सकती थीं। मैं पीछे हटता गया। मनोज मेरी तरफ झपटता गया। हम दोनों लड़ते लड़ते उस रास्ते पर पहुंच गए जहां पेड़ों में लाल चमक थी, जहां मिट्टी में राख की गर्मी थी, जहां अधूरी चिता के टुकड़े पड़े थे। जैसे ही मनोज का पैर उस मिट्टी पर पड़ा, अचानक जमीन से सफेद धुंध उठी। उसके पैर जकड़ने लगे। मनोज डर गया। ये क्या है? देविका की आवाज गूंजी, तेरी मौत नहीं, तेरी कमजोरी। मनोज संघर्ष करने लगा, लेकिन धुंध उसके पैरों को पकड़ रही थी। मैंने मौका देखकर एक पत्थर उठाया, पूरी ताकत से मनोज के सिर पर मारा। वह पीछे लड़खड़ा गया, सीधे अधूरी चिता के ऊपर गिरा, और तभी जमीन में से 100 औरतों की आवाजें उठीं, रोने की, चीखने की, मुक्ति मांगने की। हमें इंसाफ दो, हमें मुक्त करो, हम अधूरी हैं। पेड़ों के बीच से लाल आंखें चमकने लगीं, जैसे हर आत्मा जाग उठी हो। मनोज चिल्लाया, नहीं, ये सब मेरी हैं, ये मुझे शक्ति देती है। देविका ने हाथ उठाया। उसका शरीर हवा में जलने लगा। उसकी शक्ति बढ़ रही थी। नहीं मनोज, अब ये सब मेरी हैं। अब घाटी का श्राप टूटेगा और तू पहली बार कमजोर होगा। धुंध ने मनोज के शरीर को लपेट लिया।
वह चीखने लगा, नहीं, मैं अमर हूं, मैं। देविका की आवाज तेज हुई, अमर सिर्फ भगवान होते हैं, पापी नहीं। एक चमकदार रोशनी फूटी, जैसे बिजली आकाश से गिरी हो। मनोज का शरीर झटके खाने लगा, चेहरा विकृत होने लगा, उसकी आंखों से खून निकलने लगा। वह पहली बार इंसान की तरह डर रहा था। मैं हाँफते हुए खड़ा था। भीमू डर से पीछे छिप गया। लड़की दूर कांप रही थी, और तभी देविका बोली, राजू, अभी खत्म नहीं हुआ। अब तू उसे उस जगह ले जा जहां उसने मुझे दफनाया था। उसकी लाल आंखें मेरी तरफ देख रही थीं। वहीं उसकी मौत लिखी है। मैंने कांपते हुए पूछा, और अगर मैं ना करूं? देविका की आवाज नरक जैसी हो गई। तो फिर तुम दोनों आज रात ही देवरा घाटी की मिट्टी में समा जाओगे। मेरे पैरों से ताकत ही खत्म हो गई। लेकिन मुझे पता था, अब आखिरी जंग बाकी है। मनोज कमजोर पड़ा था, पर जिंदा था, और हमें उसे घसीटकर उस गड्ढे तक ले जाना था जिसमें देविका को जिंदा दफनाया गया था। और वही होगा उसका अंत। हमारी मौत या उसकी मुक्ति, सब इस अगले कदम पर निर्भर था। मनोज जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था, जैसे अधूरी चिता की राख उसे अंदर से जला रही हो। पहाड़ की हवा एक पल में गर्म और भारी हो गई थी। देविका हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा अब शांत नहीं, उसमें पाप का क्रोध था। वह बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वह घाटी और उसके श्राप की आवाज बन चुकी थी। मैंने हाँफते हुए कहा, अब क्या करना है देविका? उसने धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा, उसे वहां ले जाओ। उसकी उंगली उस दिशा में उठी जहां घने पेड़ों के बीच एक काला रास्ता छिपा था, वहीं जहां मुझे दफनाया गया था। भीमू कांप गया, भाई, ये रास्ता बिल्कुल अंधेरा है, वहां तो हवा भी नहीं जा रही। मैंने देखा, रास्ता सच में डरावना था। पेड़ एक दूसरे पर झुके हुए मानो एक सुरंग बना रहे हों। अंदर से कोई रोशनी नहीं आ रही थी। हाँ, लेकिन किसी चीज की बदबू आ रही थी। सड़ी हुई मिट्टी, नमी, खून और पाप की बू। मेरा दिमाग डर से खाली हो चुका था। लेकिन मैं जानता था, यदि मनोज को वहीं नहीं ले गए तो देविका हमें छोड़ने वाली नहीं। मैंने मनोज को पैर से धक्का दिया। वह कमजोर हो चुका था, लेकिन मरने से अभी भी दूर। उसकी आंखें अजीब थीं, काली, गहरी, जैसे कोई दूसरी शक्ति उसमें जल रही हो। वह गुर्राकर बोला, तुम दोनों मुझे नहीं ले जा सकते। मैं यहां का मालिक हूं। ये घाटी मुझे जीने की अनुमति देती है। देविका गरजी, नहीं मनोज, ये घाटी तेरी नहीं, ये उन आत्माओं की है जिनको तूने मारा। हवा तेज हो गई, पेड़ों की शाखाएं फटने लगीं। मनोज डर गया। पहली बार उसके चेहरे पर सच्चा भय दिखा। मैंने भीमू से कहा, इसे पकड़, बाहों से पकड़ और खींच। भीमू ने हिम्मत जुटाई और मनोज की बाजू पकड़ी। वह झटके से उठा। हमें छूते ही उसकी त्वचा ठंडी, बर्फ जैसी थी। न इंसानी, न राक्षसी, कुछ अजीब। उसने हम दोनों को धक्का देने की कोशिश की, पर उसके पैरों में अभी भी राख की धुंध बंधी थी। वह उठकर भाग नहीं सकता था। हमने उसे घसीटना शुरू किया। पत्तियां टूट रही थीं। जंगल कराह रहा था, जैसे हर पेड़ इन कदमों को पहचानता हो, जैसे यह रास्ता हर कदम पर चिल्ला रहा हो, वापस जाओ, वापस जाओ। पीछे लड़की रो रही थी, कृपया जल्दी करें, वह फिर से ताकतवर हो जाएगा। हाँ, यह सच था। मनोज की शक्ति लौटने में देर नहीं लगती। हमें उससे पहले पहुंच जाना था। काले रास्ते की सुरंग में घुसते ही हवा गायब, धूप गायब, आसमान गायब, सिर्फ अंधेरा, काले पेड़, उनकी टेढ़ी मेढ़ी टहनियां। कभी लगता था जैसे हाथ हों, कभी लगता था जैसे चेहरे। मैं और भीमू मनोज को घसीटते जा रहे थे। वह बीच बीच में गुर्राता, राजू, तू मुझे नहीं मार सकता। जो तू कर रहा है उसका अंजाम तू खुद भुगतोगा। मैंने झुंझलाकर कहा, तूने इतना सब किया, अब डर रहा है। वह फुसफुसाया, डर नहीं, चेतावनी दे रहा हूं। मेरी मौत तुम्हें भी खत्म कर देगी। भीमू ने मेरी तरफ देखा, भाई, क्या सच में हमें इसकी मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी? मैं कुछ बोल पाता उससे पहले अचानक मनोज उछला। उसने मेरे गले पर पकड़ बनाई। मैं चिल्लाया, भीमू, पकड़। हम दोनों उस पर टूट पड़े। देविका हवा में घूमी,
उसकी आंखों से लाल रोशनी निकली। वह मनोज के सीने पर पड़ी और मनोज फिर कमजोर हो गया। बच गए थे कुछ सेकंड के लिए। फिर हम आगे बढ़े, गहराई में, उस सुरंग जैसे जंगल में, और अचानक हम सामने पहुंचे। एक खुली जगह, जहां धूप कभी नहीं पहुंचती, जहां धरती काली थी, जहां मिट्टी में ढंसी थी एक पुरानी टूटी हुई वेदी, और उसके सामने एक बड़ा गड्ढा, वही गड्ढा जहां देविका दफनाई गई थी। गड्ढे से बदबू आ रही थी, मिट्टी नहीं, यहां मौत दफन की गई थी। देविका हवा में उतरी, उसका चेहरा अब काला फटा हुआ, बाल उड़ते हुए। वह जमीन पर नहीं, गड्ढे के ऊपर ठहर गई। वह धीमे बोली, यहीं मुझे जिंदा मिट्टी में दबाया था, यहीं मैं सांस लेती रही, और यहीं मेरी मौत अधूरी रह गई। भीमू रो पड़ा। हे भगवान, किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैंने मनोज को गड्ढे के ऊपर घसीटा। वह तड़प रहा था, कमजोर पर चतुर। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, राजू, अगर तूने मुझे यहां डाला तो तू भी मरेगा, घाटी दोनों को ले लेगी। मैं कांप गया। कुछ पल के लिए मेरा हाथ रुक गया। उसके शब्द जैसे सच लग रहे थे। भीमू ने डर कर कहा, भाई, अगर ये सच बोल रहा है तो। देविका गर्जी, ये झूठ बोल रहा है, अपने पाप को बचाने के लिए। हवा कांपने लगी, पहाड़ की जड़ें हिलने लगीं। मैंने कसकर मनोज को धक्का दिया। वह आधा गड्ढे में गिर गया। तभी जैसे कोई साया उसके पीछे उठ खड़ा हुआ। गड्ढे की मिट्टी खुद हिलने लगी। मिट्टी से कई हाथ बाहर आए, काले, सूखे, हड्डियों जैसे हाथ। मनोज डर गया। नहीं, ये सब मेरे नहीं, ये मुझे पहचानते नहीं, ये। देविका ने चिल्लाकर कहा, ये वही आत्माएं हैं जिन्हें तूने जिंदा दफनाया था। हर हाथ मनोज के पैरों में लिपटने लगा। वह चीखता रहा, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं अमर हूं, मैं। हाथों ने उसे नीचे खींच लिया। धीरे धीरे, इंच दर इंच, मैं और भीमू जड़ हो गए। हम यह दृश्य देखकर हिल भी नहीं पा रहे थे। मनोज की चीख बढ़ती गई, राजू, तू मुझे बचा, अगर मैं गया तो तू भी जाएगा, तू भी श्रापित हो जाएगा। देविका की आवाज गूंजी, उसकी बात मत सुन, जैसे उसने मुझे धोखा दिया उसी तरह तुझे भी देगा। मैंने आखिरी धक्का दिया। मनोज पूरा गड्ढे में गिर पड़ा। कई हाथों ने उसे पकड़ लिया। वह जमीन में धंसने लगा। उसकी चीखें पहाड़ फाड़ रही थीं। नहीं, मैं मर नहीं सकता, मैं अमर हूं। और फिर जमीन बंद हो गई। एक पल में, जैसे कभी कोई गड्ढा था ही नहीं। घाटी शांत, हवा शांत, पेड़ों की चीख बंद, सब कुछ एकदम ठहर गया। देविका नीचे उतरी। उसकी आंखें अब पहली बार शांत थीं। वह मेरी तरफ देखकर बोली, राजू, तुमने मेरा बदला पूरा किया, अब मैं मुक्त हूं। उसका चेहरा पहली बार शांत, हल्का, मुक्त। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बदल गईं। उनमें डर दौड़ गया। वह बोली, नहीं, ये क्या, ये तो मेरी मुक्ति का रास्ता नहीं, कोई और शक्ति सामने आ रही है। अचानक जमीन फटने लगी, पेड़ झुकने लगे, न मिट्टी न पत्थर। अंदर से लाल रोशनी निकलने लगी। देविका चीखी, नहीं, ये मनोज नहीं था, ये उससे भी बड़ा श्राप है। मेरी मौत ये किसी एक आदमी की कहानी नहीं। घाटी में सैकड़ों आत्माएं दबी हैं, उनकी भूख, उनकी चीखें। और फिर एक अजीब, दानवी, भारी आवाज गूंजी, एक पापी गया है, लेकिन भूख अधूरी है। मैं डर के मारे वहीं रुक गया। भीमू घुटनों पर गिर गया। देविका की आवाज कांपने लगी, राजू, अब असली खेल शुरू हुआ है। घाटी में से काली आंधी उठी, आसमान लाल हो गया। हाँ, और उस लाल रोशनी में एक विशाल परछाई दिखाई दी। घाटी का असली मालिक, एक प्राचीन श्राप, जिसे न मनोज मार सका न देविका। मैंने घुटती आवाज में कहा, ये क्या है? देविका बोली, ये वह है जिसने मनोज को शक्ति दी थी, और अब वह तुम दोनों को चाहता है। मैंने भय से पूछा, अब क्या होगा? देविका धीरे से बोली, अब मौत नहीं, शुरुआत होगी। मनोज का शरीर गड्ढे में समा चुका था। उसकी चीखें मिट्टी ने निगल ली थीं। सारी हवा अचानक शांत हो गई। देविका जमीन पर तैरती हुई उतरी। उसके चेहरे पर पहली बार शांति थी। मुझे लगा अब सब खत्म हो गया, हमने बदला पूरा कर दिया। लेकिन उस पल में ही घाटी ने अपना असली रूप दिखाया।
जमीन कांपी। ऐसा लगा जैसे पहाड़ की जड़ें हिल रही हों। पेड़ों की डालियां एक दूसरे से टकराकर चीख उठीं। हवा में एक बदबू फैल गई, किसी सड़ी हुई पुरानी चिता की। देविका अचानक बेचैन हो गई। उसकी आंखों की लाल चमक असामान्य हो उठी। राजू, पीछे हटो। उसकी आवाज कांप रही थी, इस बार डर के साथ। मैंने पूछा, क्या हुआ? मनोज तो खत्म हो गया। देविका ने सिर हिलाया। मनोज सिर्फ मोहरा था। मेरे दिमाग में जैसे बिजली गिरी। मोहरा? किसका? देविका ने कांपते हुए कहा। जिस शक्ति ने मनोज को अमर किया, वह इस घाटी में सोई हुई थी और हमने अभी उसे जगा दिया है। मैं और भीमू दोनों जड़ हो गए। मतलब मनोज भी उस शक्ति का शिकार था? देविका ने धीमे कहा। हाँ, वह एक इंसान था जिसे पाप ने बांध लिया, लेकिन असली दानव अब जाग रहा है। जमीन में दरारें बनने लगीं, गहरी, लंबी, और उनमें से लाल रोशनी निकलने लगी। भीमू चिल्लाया, भाई, ये क्या हो रहा है? हम यहां से भागे। मैं उसके कंधे पकड़े बोला, किधर भागें? रास्ता पीछे धुंध में डूब चुका है। पेड़ों की शाखाएं जैसे हर दिशा बंद कर रही थीं। घाटी अब हमें छोड़ने के मूड में नहीं थी। अचानक जमीन की सबसे बड़ी दरार से धुआं उठने लगा। धुआं नहीं, कुछ और। वह काला था, भारी, मानो उसमें आत्माएं कैद हों। कैद और भूखी। धुआं धीरे धीरे एक आकार बनाने लगा। पहले एक सिर, फिर कंधे, फिर हाथ, लंबे, टेढ़े मेढ़े, और फिर उसका पूरा स्वरूप सामने आया। एक विशाल छाया, इंसानी नहीं, दानवी आकृति। उसकी आंखें गहरे लाल अंगारों जैसी। उसके शरीर से काली धुंध टपकती थी, जैसे उसके अंदर अजली आत्माएं सिसक रही हों। वह चीखा, एक ऐसी चीख जो हवा की नहीं, आग की थी। भीमू वहीं घुटनों पर गिर गया। भाई, ये क्या है? भगवान बचा लो। मैं बोल ही न पा रहा था। गला सूख चुका था। छाया ने अपना विकृत चेहरा हमारी ओर झुकाया। उसकी आवाज पहाड़ फाड़ देने जैसी थी। एक पापी गया है, लेकिन घाटी की भूख अधूरी है। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। देविका की आंखें फैल गईं। उसकी भूतियां, रूप की सारी ताकत भी इस दानव के सामने छोटी पड़ गई। मैंने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस परछाई ने धीरे से अपना सिर उठाया और बोला, मैं इस घाटी का पहला अग्निकुंड हूं। हर दफनाई गई आत्मा की ढहती आखिरी सांस, हर उस लड़की की चीख जिसे मारा गया। मैं प्रेत राजा हूं। मेरे शरीर का खून जम गया। प्रेत राजा यानी एक ऐसा दानव जिसे अनंत आत्माओं की पीड़ा से बनाया गया हो। जैसे किसी ने सदियों की बुराई को एक जगह भरकर एक जीवित श्राप बना दिया हो। वह देविका की ओर मुड़ा। उसकी आंखें क्रोध से चमक उठीं। तूने मनोज को मारा। उसकी आत्मा मेरी थी, वह मेरा पात्र था। देविका गरजी, मनोज मेरी मौत का कारण था, उसे मरना ही था। प्रेत राजा और ऊंचा उठ गया, इतना कि उसके कंधे पेड़ों की ऊंचाई छू रहे थे। और अब उसकी जगह कोई और लेगा। उसकी उंगलियां मेरे ऊपर झुकीं। मैं हिल भी नहीं पाया। राजू, देविका चिल्लाई, भागो, वह तुझे अपना माध्यम बनाना चाहता है। मैंने कांपते हुए कहा, क्यों? मुझे? प्रेत राजा चीखा, क्योंकि तूने मनोज को गड्ढे में धकेला, क्योंकि तेरी वजह से घाटी की नींद टूटी। अब तू मेरा होगा। भीमू रोते हुए मेरे पांव पकड़ने लगा। भाई, यहां से निकल, वो तुझे ले लेगा। भाई, कुछ कर। देविका अचानक मेरे सामने आ गई। उसने हाथ आगे रखकर प्रेत राजा की शक्ति को रोका। उसकी राख उड़ने लगी, जैसे उसका अस्तित्व टूट रहा हो। राजू, भाग जल्दी, उसने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन रास्ता बंद था। पेड़ दानव की शक्ति से झुककर पत्थर की दीवार बन चुके थे। पकड़ो उसे, प्रेत राजा की आवाज गूंजी, और तभी उसके शरीर से काली परछाइयां बाहर निकलीं। सैकड़ों, काली, लंबी, जैसे राख से बने इंसान। वे हमारे ऊपर झपटने लगीं। भीमू चिल्लाया, भाई, ये तो छाया नहीं, ये आत्माइयों हैं। मैंने लड़की को पकड़कर पीछे किया। देविका ने अपने हाथ फैलाए। उसकी आंखें लाल आग से जल उठीं। तुम सब मेरे साथ चलो, वह चीखी। उसकी चीख ने आसपास की हवा फाड़ दी। उसके शरीर से सफेद तेज निकलने लगा, जो एक एक आत्मा को पीछे धकेल रहा था। प्रेत राजा गरजा, तू मुझसे लड़ नहीं सकती, तेरा शरीर अधजला है, तू मेरी आधी शक्ति से भी कमजोर है। देविका ने दर्द से कराहते हुए कहा, लेकिन मेरे पास
विश्वास है। मैं समझ नहीं पाया कि वह क्या बोल रही है। हवा इतना तेज हो गई कि हम खड़े भी नहीं रह पाए। देविका मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में पहली बार एक अजीब सी शांति थी। राजू, अब एक ही तरीका है। तुझे उस स्थान तक पहुंचना होगा जहां प्रेत राजा की चिता पहली बार जली थी। मैंने घुटते हुए पूछा, कहाँ? देविका ने आसमान की ओर इशारा किया। सबसे ऊंची चोटी, जहां कोई इंसान आज तक नहीं गया। भीमू हिल गया। भाई, वहां कैसे पहुंचेंगे? देविका ने कहा। जैसे मनोज को पहाड़ों ने बुलाया, अब वो तुझे बुलाएंगे। प्रेत राजा दहाड़ा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। उसकी काली परछाइयां हम पर टूट पड़ी। देविका ने आखिरी बार जोर से चीख मारी। भागो राजू, चोटी की तरफ, वहीं इस श्राप का अंत है। और तभी एक तेज सफेद रोशनी फूटी, इतनी तेज कि आंखें बंद करनी पड़ी। मैंने लड़की का हाथ पकड़ा। भीमू पीछे पीछे भागा। पीछे दानवों की चीखें गूंजती रहीं। तू मेरी आत्मा है राजू, तू भाग नहीं सकता। मैं पहाड़ की चोटी की तरफ भाग रहा था, जहां धुंध मुझे खुद रास्ता दिखा रही थी। और पहली बार लगा, हम सिर्फ एक आत्मा के बदले का हिस्सा नहीं, हम एक पूरे पहाड़ के श्राप में घुस चुके हैं। मैं भाग रहा था जान बचाने के लिए, और शायद उस श्राप का अंत करने के लिए जिसे मैंने कभी समझा भी नहीं था। पीछे दैत्याकार प्रेत राजा की दहाड़ें गूंज रही थीं। काली परछाइयां पेड़ों से गिरकर हमारा पीछा कर रही थीं। हर पेड़, हर हवा का झोंका, हर चट्टान हमें रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन धुंध, वही धुंध जो कभी हमारे लिए डर थी, अब रास्ता दिखा रही थी, जैसे कोई हमें ऊपर बुला रहा हो। भीमू हांफते हांफते चिल्लाया, भाई, कहां भाग रहे हैं? ये तो मौत की तरफ जाना है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। प्रेत राजा पेड़ों से ऊपर उठा हुआ, उसकी आंखें खून जैसी चमक रही थीं। मैं चिल्लाया, अगर चोटी तक पहुंच गए तो शायद कुछ कर पाएंगे। हम पहाड़ों की ढलान पर चढ़ते जा रहे थे। जगह जगह पुराने तांत्रिक निशान दिखाई दे रहे थे। काले रंग से बने गोल चक्र, हड्डियों से टंगे त्रिशूल और लाल कपड़ों पर लिखे मंत्र। लड़की कांपते हुए बोली, ये सब किसने किया है? मैंने कहा, कोई बहुत पुरानी शक्ति जो इस घाटी को नियंत्रित करती रही है। भीमू ने डर से कहा, भाई, कहीं ये तांत्रिक लोग ही तो इस दानव को नहीं बनाते थे? मैंने उत्तर देने से पहले ही हवा अचानक बदल गई। एक ठंडा झोंका आया और हमारे सामने धुंध में एक आकृति उभरी। देविका, वह पहले से कहीं अधिक फीकी लग रही थी, जैसे उसकी शक्ति धीरे धीरे टूट रही हो। उसके बाल हवा में उलझे हुए थे और आंखें किसी बहुत पुराने दर्द से भरी। वह बोली, राजू, आगे बढ़ते रहो, पीछे मत देखना। मैंने पूछा, देविका, प्रेत राजा क्या है? वो तुमसे भी ताकतवर कैसे? देविका धीरे धीरे हमारे साथ चलने लगी। उसकी आवाज पहाड़ों की गूंज जैसी थी। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं, यह घाटी सदियों पुरानी है। यहां कभी एक तांत्रिक था जिसका नाम था नृसिंह तांत्रिक। हम दोनों वहीं रुक गए। लड़की का चेहरा पीला पड़ गया। देविका ने आगे कहा, वह साधारण तांत्रिक नहीं था, वह अग्निकुंड सिद्ध की तलाश में था। एक ऐसी शक्ति जिसे पाने के लिए मानव आत्माओं की बलि देनी पड़ती है। मेरी सांस रुक गई। भीमू फुसफुसाया, भाई, इसका मतलब ये दानव उसी का बनाया हुआ है। देविका बोली, हाँ, नृसिंह तांत्रिक ने इस घाटी में पहला अग्निकुंड बनाया और उसमें अपनी पहली बलि, एक मासूम लड़की, साल दर साल वह लड़कियों को अग्निकुंड में फेंकता रहा और हर आत्मा काले धुएं में बदलकर उस अग्निकुंड का हिस्सा बनती गई। मैंने धीमी आवाज में पूछा, तो प्रेत राजा? देविका ने आंखें खोलीं। प्रेत राजा एक आत्मा नहीं, वह उन सभी आत्माओं का जोड़ है। हर लड़की की चीख, हर दफनाई गई प्रार्थना, हर दर्द की आकृति। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। तो मनोज? देविका की आंखों में गुस्सा उभरा। मनोज भी इसी शक्ति का गुलाम बन गया था। उसने पाप किए और यह शक्ति उसे जीवन देती रही, लेकिन असल मालिक हमेशा प्रेत राजा रहा। हम तेजी से चढ़ते जा रहे थे। पेड़ अब पतले हो चुके थे।
ऊपर छोटी दिखने लगी थी, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ खड़ी चट्टानों का था। भीमू डरकर बोला, भाई, हम यहां से ऊपर कैसे चढ़ेंगे? यहां तो सीढ़ी भी नहीं है। देविका ने अचानक अपना हाथ उठाया। धुंध नीचे जमीन पर फैलकर जुड़ने लगी और कुछ सेकंड में उसने एक अजीब सी सीढ़ी बना दी। धुंध की बनी सीढ़ी, मिट्टी पर टिकी लेकिन हवा में तैरती हुई। मैंने आश्चर्य से कहा, क्या यह सुरक्षित है? देविका ने कहा, जहां विश्वास हो वहां रास्ता खुद बन जाता है। हमने सावधानी से पहला कदम रखा। सीढ़ी नरम थी लेकिन हमें थामे हुए थी। हम ऊपर चढ़ने लगे। नीचे घाटी लाल चमक में डूबी हुई थी, जैसे दानव अपनी सेना लेकर हमारी ओर आ रहा हो। देविका अचानक रुकी। उसने दूर पहाड़ की ढलान में देखा। वह आ गया है। मैंने नीचे देखा और मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया। प्रेत राजा हमारी दिशा में चढ़ रहा था। पेड़ टूट रहे थे, धरती ढंस रही थी, काली धुंध उसके आसपास घूम रही थी। उसकी आंखें सीधे हम पर टिकी थीं। राजू, तू मेरी आत्मा बनेगा। उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। भीमू ने डर से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने चिल्लाकर कहा, तेज चढ़ो, जल्दी। हम तीनों ऊपर चढ़ते रहे, लेकिन दानव बहुत तेज था। मैं चिल्लाया, देविका, हम उसे रोक नहीं पाएंगे। देविका एकदम रुकी। उसके चेहरे पर दृढ़ता आ गई। मैं उसे रोकूंगी। तुम दोनों चोटी तक पहुंचो। मैं हिल गया। लेकिन तुम? देविका मुस्कुराई। मैं पहले ही मर चुकी हूं, राजू। तुम अभी जिंदा हो और अब तुम्हें जिंदा रहना है। यह सुनकर मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। देविका नीचे उतरने लगी, प्रेत राजा की तरफ। हम दोनों छोटी की तरफ बढ़े, लड़की पीछे पीछे रोते हुए। मैंने पीछे मुड़कर देखा। देविका अकेली खड़ी थी, विशाल दानव के सामने। वह चिल्लाई, मुझसे लड़ो प्रेत राजा, इन मासूमों को छोड़ दे। दानव गरजा, तू मेरी पहली आत्मा होगी। और वह देविका पर टूट पड़ा, इतने जोर से कि पूरा पहाड़ हिला दिया। मैं और भीमू चोटी पर पहुंच गए। नीचे युद्ध चल रहा था। धुंध आग की तरह चमक रही थी, चीखें गूंज रही थीं, लड़की रो रही थी। क्या देविका मर जाएगी? मैंने कांपते हुए कहा। वह पहले ही मर चुकी है, अब वह हमारे लिए लड़ रही है। हम चोटी के सबसे ऊंचे पत्थर पर खड़े थे। यहां हवा अलग थी, हल्की, शांत, जैसे यहां सदियों से कोई सत्य छुपा हो। नीचे से दानव की चीख गूंजी, राजू, तू मुझसे बच नहीं सकता। भीमू ने डर से मेरा कंधा पकड़ा। भाई, अब आगे क्या करना है? मैंने गहरी सांस ली। मैंने चोटी के पत्थर पर उस चिन्ह को देखा, एक बहुत पुराना, बहुत पवित्र चिन्ह, जैसे किसी आशी ने इस जगह को सुरक्षित रखा हो। अचानक हवा में एक आवाज गूंजी, जिसे सिर्फ मैं सुन पा रहा था। यहां अग्निकुंड का मूल मंत्र छुपा है। यही वह जगह है जहां नृसिंह तांत्रिक को रोकने में ऋषियों ने अपनी शक्ति लगाई थी। अब इसे तुम एक्टिवेटेड करोगे? मैंने कांपते हुए पूछा, कैसे? और तभी पत्थर अपने आप चमकने लगा। उस पर पवित्र लिपि उभरने लगी। भीमू चिल्लाया, भाई, यह क्या हो रहा है? मैंने कदम आगे बढ़ाया, पत्थर के पास पहुंचा। मेरा हाथ अपने आप ऊपर उठा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उठा रही हो। लिपि ने चमकते हुए मेरे हाथ को छुआ और तभी मेरे दिमाग में सदियों पुराना मंत्र भर गया, इतना शक्तिशाली, इतना तेज कि मैं संभाल भी नहीं पाया। मैंने चीखकर भीमू से कहा, यह मंत्र प्रेत राजा को खत्म कर सकता है। देविका को समय चाहिए, हमें जल्दी मंत्र पढ़ना होगा। नीचे युद्ध और भी तेज हो चुका था। देविका की चीखें, दानव की दहाड़े और पहाड़ों का कंपन। मैंने पत्थर के सामने खड़े होकर आंखें बंद की, मंत्र बोलना शुरू किया। पहाड़ हिलने लगे, हवा आग की तरह गर्म हो गई, धुंध सोने जैसी चमकने लगी। प्रेत राजा रुक गया। उसने ऊपर चोटी की तरफ देखा। नहीं, उसे मंत्र मत पढ़ने देना। वह अग्निकुंड का मूल है। अगर मंत्र पूरा हुआ तो मैं खत्म हो जाऊंगा। उसने पूरी शक्ति से चोटी पर छलांग लगाई। मैंने मंत्र जोर से पढ़ा, AUM अग्निकाल प्रेतनाशय। दानव चोटी के पास पहुंच गया। उसकी छाया ने सूरज को ढक लिया। उसने हाथ बढ़ाया, राजू, रुक जा, तेरी मौत यही है। भीमू चिल्लाया, भाई, मंत्र पूरा कर, जल्दी। मैंने आखिरी पंक्ति पढ़ी
और तभी पूरा पहाड़ सफेद रोशनी में बदल गया। दानव दर्द से चीख कर पीछे फेंका गया। ऊपर आसमान में लपटें उठने लगीं। देविका की आत्मा उस रोशनी में लिपट गई और घाटी पहली बार शांत हो गई। पहाड़ पर छाई हुई सफेद रोशनी इतनी तेज थी कि मेरी आंखें खुल ही नहीं पा रही थीं। सूरज की तरह चुभती हुई, आग की तरह जलती हुई। हवा अचानक गर्म हो गई थी, इतनी गर्म कि सांसें रुक रही थीं। मेरे कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, दानव की चीख, इतनी भयानक, इतनी दर्द भरी, जैसे सदियों से कैद सभी आत्माएं एक साथ रो पड़ी हों। भीमू मेरा कंधा पकड़कर चिल्लाया, भाई, मंत्र पूरा हुआ कि नहीं? मैंने थकी हुई आवाज में कहा, हाँ, पूरा हो गया, लेकिन अंदर कहीं एक डर भी था। क्या यह काफी था? जब रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी, दुनिया धुंधली सी दिखने लगी, जैसे सब कुछ आग से पिघल गया हो। मैंने नीचे घाटी की तरफ देखा। जहां पहले प्रेत राजा खड़ा था, वहां अब कुछ भी नहीं था। न काली धुंध, न वह डरावना चेहरा, न उसकी दहाड़े, सिर्फ खामोशी। लेकिन यह खामोशी शांति की नहीं थी। यह तूफान से पहले वाली, मौत वाली खामोशी थी। मैं हाँफते हुए जमीन पर बैठ गया। लड़की रोती हुई पास आकर मुझे पकड़ ली। भीमू घुटनों पर गिरकर जमीन को छूने लगा। भाई, क्या हम सच में बच गए? मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे खुद नहीं पता था कि हम सच में बचे हैं या नहीं। तभी हवा में एक हल्की आवाज आई, बहुत हल्की, जैसे कोई दूर से फुसफुसा रहा हो, राजू। मेरे दिल ने एक धड़कन छोड़ी। मैंने मुड़कर देखा, देविका, लेकिन अब उसकी रूपरेखा बहुत धुंधली थी। वह जैसे रोशनी में घुल रही थी। उसके चेहरे पर वह क्रोध नहीं था, न वो तड़प, न वो बदले की आग। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह धीमे धीमे मेरी ओर आई। राजू, तुमने कर दिखाया, मैंने कांपते हुए कहा। देविका, क्या प्रेत राजा खत्म हो गया? क्या अब तुम मुक्त हो? देविका कुछ सेकंड तक शांत रही। उसकी आंखें कहीं दूर देख रही थीं, जैसे वह किसी दूसरे संसार को देख रही हो। हाँ और नहीं। मेरी सांस रुक गई। मतलब, देविका बोली, मंत्र ने उसे कमजोर किया, उसकी शक्ति का बड़ा हिस्सा टूट गया, लेकिन वह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। मेरी आंखें फैल गईं। क्यों? मंत्र तो मूल था। देविका ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन एक चीज अभी बाकी है। भीमू डरकर बोला। क्या चीज? देविका की आवाज कांपने लगी। अग्निकुंड की जड़ें अब भी जिंदा हैं। मैंने घबराकर पूछा, कहां? देविका ने चोटी के नीचे गहरी घाटी की तरफ देखा। आज तक कभी न दिखी जगह, जहां अंधेरा ज्यों का त्यों था। उसने कहा, नृसिंह तांत्रिक ने जो पहला हवन किया था, उसका मूल कुंड अभी भी वहां है। और जब तक वो कुंड नष्ट नहीं होगा, प्रेत राजा मर नहीं सकता। मैं पसीने से भीगा हुआ था। मेरे पैरों में जान नहीं थी। भीमू ने आंखें फाड़कर कहा, भाई, और नीचे वहां कैसे जाएंगे? अभी तो ऊपर आते आते मर गए। देविका ने शांत स्वर में कहा, तुम दोनों नहीं जाओगे। मैं चौंक गया। तो कौन? देविका ने सीधा मेरी आंखों में देखा। उसकी आवाज रुई जैसी नरम थी। मैं जाऊंगी। मैं हिल गया। लेकिन तुम तो। देविका मुस्कुराई। मैं अब बदले में नहीं, मुक्ति में बंधी हूं। तुमने मुझे वह दिया जो मुझे कभी नहीं मिला, इंसाफ। मेरी आंखें नम हो गईं। देविका ने आगे कहा, अब मेरा एक आखिरी कर्तव्य है, उस तांत्रिक अग्निकुंड को नष्ट करना, जहां हजारों लड़कियों का खून गिरा था। लड़की कांपते हुए बोली, क्या तुम अकेले कर पाओगी? देविका ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर इंसानी कोमलता थी। हां, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूं। अचानक धुंध में और भी परछाइयां उभरने लगीं। औरतों की परछाइयां, लड़कियों की, जिन्हें मनोज ने मारा था, जिन्हें तांत्रिक ने बलि चढ़ाया था, जिन्हें घाटी ने निगल लिया था। वे सब देविका के पीछे खड़ी थीं, शांत स्थिर औरतों के रूप में नहीं, बल्कि शक्ति के रूप में। देविका बोली, ये सब मेरी तरह अधूरी थीं, अब ये सब मेरी साथ जाएंगी। मैंने कांपते हुए कहा, क्या तुम वापस लौटोगी? देविका मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें सिर्फ प्यार था। नहीं राजू, अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। यह मेरा अंत है। मेरी आंखें भर आईं।
भीमू चुप हो गया। लड़की रोने लगी। देविका हमारे पास आई। उसने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा। राजू, अगर कभी कोई तुम्हारे बारे में पूछे तो कहना कि तुमने एक लड़की की आत्मा को शांति दी थी। मैंने उसकी उंगलियों की ठंडक महसूस की, हल्की, जैसे धुंध की। धीरे धीरे उसका शरीर चमकने लगा। उसके पीछे खड़ी आत्माएं भी प्रकाश की आकृतियों में बदलने लगीं। वह बोली, अब अलविदा। और अचानक तेज सफेद रोशनी उभरी। सब कुछ रुक गया। हवा ठहर गई, आसमान शांत, और देविका धीरे धीरे प्रकाश में घुलने लगी। अंतिम क्षण में उसने कहा, अब घाटी तुम्हें कुछ नहीं करेगी। तुम दोनों अब उसके कैदी नहीं रहे। और वह गायब हो गई। सिर्फ हवा में फूल की हल्की सी खुशबू रह गई, दर्द के बाद की शांति जैसी। हम तीनों वहीं खड़े थे। पहाड़ शांत था, आसमान साफ, धुंध गायब, और पहली बार देवरा घाटी शांत महसूस हो रही थी। लेकिन तभी दूर घाटी के नीचे से एक आवाज गूंजी, बहुत भारी, बहुत गहरी। यह अंत कहाँ, अब शुरुआत है। मैं डर के मारे मुड़ा। भीमू ठिठक गया। भाई, ये आवाज प्रेत राजा की नहीं थी? मैंने कांपते हुए कहा। नहीं, ये किसी और की थी। हवा अचानक ठंडी हो गई, बहुत ठंडी, जैसे कोई नई आंखें हमें देख रही हों। और मुझे एहसास हुआ, हमने घाटी के 2 दरवाजों में से एक ही बंद किया है, दूसरा अभी भी खुला है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। देविका की रोशनी हवा में घुलकर गायब हो चुकी थी। उसके पीछे उठती सफेद धुंध धीरे धीरे शांत हो गई। पहाड़ पर पहली बार एक अजीब सी शांति उतरी थी। लेकिन वह शांति सिर्फ कुछ क्षणों की थी। नीचे घाटी के सबसे काले हिस्से से उठी वह गहरी आवाज, जिसने हम तीनों के दिल में एक साथ डर भर दिया। यह अंत कहाँ, अब शुरुआत है। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। पहाड़ की चोटी पर खड़े होना मुश्किल हो गया। लड़की मेरे बांह से चिपक गई। भीमू मेरी बांह पकड़कर फुसफुसाया, भाई, ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी। ये तो बहुत पुरानी लग रही थी, देविका जैसी नहीं। मैंने गहरी सांस ली। अंदर तक सिहरन उतर गई थी। मैंने नीचे देखा, घाटी की अंधेरी जगह में लाल सी चमक उभर रही थी। देविका ने कहा था कि अग्निकुंड की जड़ें अभी भी जिंदा हैं। शायद वही अब जाग रही थी। हमने पहाड़ से नीचे उतरना शुरू किया। पहाड़ी ढलान पर हवा थम चुकी थी, जैसे पूरी प्रकृति सांस रोककर इंतजार कर रही हो किसी नई घटना का। लड़की ने डरते हुए पूछा, अब हमें नीचे क्यों जाना है? कहीं और रास्ता नहीं? मैंने धीमा कहा, देविका ने कहा था कि अब घाटी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। भीमू कांप कर बोला, हाँ भाई, पर यह आवाज, ये देविका नहीं थी, ये कोई और है। अगर ये नई चीज है तो शायद वो हमें जाने ही न दे। सही कहा उसने। अंदर ही अंदर मैं भी यही महसूस कर रहा था। हम नीचे उतरते उतरते उस रास्ते पर पहुंचे जहां हवा पूरी तरह शांत थी, इतनी शांत कि मेरे कदमों की आवाज भी पहाड़ों में गूंज रही थी। और तभी पेड़ों के बीच कहीं से कोई फुसफुसाहट सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत ठंडी। कहीं मत जाओ। मैं रुक गया। भीमू ने मेरी पीठ पर हाथ रखकर पूछा, भाई, क्या हुआ? मैंने आसपास देखा। पेड़ जड़ों तक काले दिख रहे थे। हवा फिर हर दिशा से फुसफुसाई, मत जाओ, तुम्हारा रास्ता वहीं नीचे है। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैंने जोर से कहा, कौन हो तुम? कुछ पल खामोशी, फिर पेड़ों के बीच 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दीं। पहले 2, फिर 4, फिर 10, फिर पूरा जंगल आंखों से भर गया। लड़की डरकर चीखने लगी, भाई, ये क्या है? ये सब कौन है? मैंने उसका मुंह ढंककर उसे शांत किया। उन आंखों में कोई दानव नहीं था, कोई क्रोध नहीं। उनमें दर्द था, भूतिया दर्द, जैसे कोई सदियों से कैद हो। तभी एक बूढ़ी महिलाओं जैसा स्वर आया, हमारी मुक्ति नहीं हुई बच्चे। फिर एक और स्वर, हम उन लड़कियों की आत्माएं हैं जिन्हें तांत्रिक ने बलि दी थी। भीमू ने कांपा कर कहा, भाई, मतलब ये सारी आत्माएं भी अभी तक फंसी थीं? मैंने धीरे धीरे पूछा। देविका ने तुम सबको मुक्त नहीं किया? जंगल सिसक उठा। नहीं, उसकी शक्ति सिर्फ मनोज तक थी। हमारी कैद अभी भी अग्निकुंड की जड़ों में है। लड़की रोने लगी। हम कैसे मदद करें? कैसे? एक आत्मा आगे आई।
उसकी परछाई एक मां जैसी लग रही थी, उसकी आवाज बच्चे जैसी कोमल। अग्निकुंड का मूल मंत्र पढ़ा गया है, लेकिन उसका दिल अभी भी जाग रहा है। मैं चौंक गया। दिल? अग्निकुंड का भी दिल होता है? एक भारी आवाज आई। हाँ, हर पाप से जन्मी शक्ति का होता है, और वह दिल अब भी धड़क रहा है। तभी जमीन हल्की सी कांपी, जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर जाग रहा हो। भीमू डरकर पीछे हट गया। भाई, अब क्या करें? हम यहां से निकल नहीं पाएंगे। मैं सोच भी नहीं पा रहा था। तभी सबसे वृद्ध आत्मा की आवाज आई। बेटा, तुम अकेले नहीं हो। देविका ने तुम पर विश्वास किया है। अब तुम ही उस अग्निकुंड को रोक सकते हो। मैंने सूखे मुंह से पूछा, कैसे? कुछ पल सन्नाटा रहा। जंगल शांत हो गया, आंखें धुंध में घुल गईं। फिर एक आवाज आई, गहरी, भारी और प्राचीन। पहाड़ी के नीचे एक पुराना मठ है। वहां एक आर्ष का शापित आसन है। उसी आसन से अग्निकुंड का दिल तोड़ा जा सकता है। मैंने सांस रोकी। भीमू कांप गया। लड़की डरते हुए बोली, अगर वो दिल टूट गया तो क्या प्रेत राजा खत्म हो जाएगा? आवाज आई, प्रेत राजा, मनोज, तांत्रिक और घाटी का श्राप, सब खत्म हो जाएगा। मैंने सिर उठाकर अपने सीने की धड़कन महसूस की, तेज, भारी, डर भरी। लेकिन इस बार मेरे दिल में कुछ और भी था, जिम्मेदारी। मैंने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, हम उस मठ की तरफ जाएंगे। अचानक जंगल की सारी आंखें गायब हो गईं। हवा हल्की हो गई, जैसे सब कुछ साफ हो गया। लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भीमू ने कांपते हुए सांस ली। मैंने कहा, चलो नीचे उतरते हैं, अब असली लड़ाई वहीं शुरू होगी। हम नीचे उतरने लगे और पहली बार महसूस हुआ, घाटी अब हमें रोक नहीं रही। घाटी हमें बुला रही है, क्योंकि उसका दिल अब भी धड़क रहा था। और जब तक वह धड़क रहा है, यह कहानी खत्म नहीं होगी।